तीन लिस्ट है वो इस सिद्धांत के बराबर। सिद्धांत मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ होते हैं प्रिंसिपल, नियम कानून, जिसमें आप थोड़े बहुत बदलाव, लेकिन सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तभी उसको सिद्धांत बोला जाता है। वैसे ही इस उद्योग के अंदर में भी कुछ सिद्धांत है, जिसमें से एक सिद्धांत है ये तीन लिस्ट। राइट, इन तीन लिस्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए समझना जरूरी है कि आप समझ जाएं, और इसलिए भी समझना जरूरी है ताकि आप आने वाली जनरेशन को भी समझा पाए। अद्भुत व्यापार है जिसके अंदर आप, यहाँ पे हमको कई बार लगता है कि हम प्रोडक्ट बेच करके पैसे कमा रहे हैं या 2-4-10 लोगों को जोड़ करके पैसे कमा रहे हैं, बल्कि आप इसको थोड़ा अलग दृष्टि से देखेंगे। मैं इसको एक बहुत बड़े उद्योग के जैसे देखता हूँ। राइट, आपकी जो आईडी है ना, वो एक बहुत बड़ा उद्योग है जो आने वाले टाइम पर, आज हमारे जैसे राजेश यादव सर हैं या फिर चंचल रस्तोगी सर है, जब उनकी आईडी का आप लोग टर्नओवर देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी जो हमारे क्षेत्र की फैक्ट्रियां हैं या बड़े बड़े जो उद्योग होंगे ना, उनसे ज्यादा टर्नओवर है। राजेश यादव सर का मंथली टर्नओवर, एक मंथ का टर्नओवर 2-2, 250-250 करोड़ रुपए का है। 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनके आईडी के नीचे अभी हो रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप? इसीलिए इनकम बहुत बड़े लेवल पे जाती है, लेकिन शुरुआत सबकी जीरो से हुई है। कहने का मतलब जैसी दृष्टि से आप देखेंगे वैसा ही आपको फल देने वाला है। तो ये तीन लिस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूर है, जिसमें सबसे पहली लिस्ट है आपके सपनों की लिस्ट। जब हम दुकान खोलते हैं तो हम नहीं बोलते कि सपने लिखिए, जब हम नौकरी करने जाते हैं तो नहीं बोलते सपने लिखिए, हाँ, जब हम बाकी जगह भी कोई काम शुरू करते हैं तो कोई नहीं बोलता सपने लिखिए। लेकिन यहाँ पे ये सिद्धांत है, ये आपको करना ही होगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिएगा। लॉजिक वापस से वही है कि हमारे दादा परदादा खानदान में ये काम किसी ने किया नहीं, तो उनको ये काम को करने का अनुभव नहीं। लेकिन जिन लोगों ने किया है ऑलरेडी 70-80 सालों से, ये व्यापार दुनिया के पूरे 100 से ज्यादा देशों में फल फूल रहा है। उन लोगों ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, गलतियां सब करने के बाद में कुछ बेसिक सिद्धांत बनाए हैं। उन सिद्धांत में से ये तो दो तरीके हैं, या तो हम सिद्धांत को माने या तो फिर सिद्धांत को ना माने। भलाई किसमें है, क्या सोचते हैं आप लोग? मानने में या नहीं मानने? मानने में। कमेंट करिए। सिद्धांत अगर कोई है जो पिछले 70 सालों से बनाया गया है, तो भलाई किसमें है, उसको मान लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि क्यों जो चीजें सिद्धांत या जो ट्रेनिंग के पार्ट हैं वो हमको मानना ही मानना होता है। आप ये समझ लीजिए, मान लेते हैं आपको एक चैलेंज दिया गया है और आप एक रेत के मैदान को पार करने को आपको बोला गया है। तो बोला गया है कि ये मैदान है, मान लेते हैं 50 मीटर का, आप इस तरफ खड़े हैं और आपको ये रेत का मैदान पार करना है, उस तरफ आप चले जाओगे तो आप सफल हो जाओगे, आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। राइट, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें लैंड माइन बिछी होंगी, बीच बीच में लैंड माइन समझते हैं, इस तरह के बम जिसपे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपने अगर पैर रखा तो आपके वजन से वो ब्लास्ट हो जाएंगे और हम बचेंगे नहीं। तो बोले इसमें लैंड माइन लगी हुई है। 4-5 लोगों को ये मौका दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले वाले व्यक्ति ने डरते 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 हिम्मत करते करते कदम रखना शुरू किया। रखा कदम, फिर और कदम, फिर और कदम, और इत्तेफाक से जानते हैं क्या है, जो पहला व्यक्ति है वो, उसका पैर एक भी लैंड माइन पे नहीं पड़ा और वो बचते बचाते उस तरफ निकल गया। अब बाकी जो 5-7 लोग पीछे खड़े हैं, अगर उनको भी वो लैंड माइन वाला जो मैदान है रेत का, उसको क्रॉस करके वहां तक जाना है, तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? या तो वो अपना रास्ता बनाए। अपना रास्ता मतलब वो खुद से सोचे कि कहां लैंड माइन है और कहां नहीं है, या तो सबसे सुरक्षित और गारंटीड रास्ता क्या है, क्या हो सकता है बताइए, कमेंट करिए। जैसे पहले वाले ने किया वैसे करें। ओके, थोड़ा और स्पष्ट करिए, थोड़ा और क्लियर। जैसे पहले वाले ने किया, रेत का मैदान है, उसी रास्ते पर चलें, ठीक है। पता कैसे चलेगा? एक एक कदम भी लो, और यहां पे तो एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोग इस उद्योग के अंदर में सेम पद चिन्हों पे चल करके सफल हो चुके। तो अगर हम 1 इंच भी दिमाग यहां वहां लगाते हैं तो चांसेस है कि वो लैंड माइन ब्लास्ट हो सकती है, लेकिन
उद्योग में पिछले 70-80 सालों पे हमारे जैसे ढेर सारे लाखों लोग उन्हीं पद चिन्हों पे चल करके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो पद चिन्ह है उन्हीं को सिद्धांत के रूप में ढाल करके यहाँ पर आपको चीजें बताई जा रही हैं, राइट। तो वो सिद्धांत का मतलब होता है कि हमको आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, गारंटी है कि हमको सफलता मिल जाएगी। तो उन्हीं में से कुछ सिद्धांत हैं, क्या ये जो अपन बात करने वाले 3 लिस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहली लिस्ट जो मैंने बताया वो हमारे ड्रीम्स की है। क्यों? देखिए, इस बिजनेस में आना आसान है और जाना उससे भी ज्यादा आसान है, लॉजिकल तरीके से सोचिएगा, ठीक है कि नहीं? हाँ। और हम लोग सभी क्या होते हैं समझते हो आप? हम सबका जो दिमाग है ना, जो हमारी साइकोलॉजी है ना, वो इस तरह से डिजाइन है या इस तरह से ट्रेन होता है हमारा दिमाग कि वो उलझनों से भागता है, नई चीजों से भागता है। आपने देखा हुआ, जो काम आप आराम से कर रहे हैं, पहले दिन करेंगे थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन करते करते जब उसमें आप रम जाते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आप रोज करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का जो पैटर्न है या वायरिंग है, जो कार्य पद्धति है, वो इसी तरह से काम करती है कि आप जिस काम को रेगुलर करते रहते हैं फिर दिमाग उसको अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट कर लेता है का क्या मतलब? उसको उसमें फिर ताकत नहीं लगानी पड़ती, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, इसलिए आपको वो काम धीरे धीरे सरल लगने लगता है। देखिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मैं जो आपको बहुत सरल शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इससे कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आप आराम से मजे से इस काम को कर पाएंगे। क्यों? आप अगर पहली बार जिंदगी में पढ़ाने जाते हैं, स्कूल के अंदर पहली बार बड़ा अटपटा लगता है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। पहली बार डर भी लगता है लोगों के सामने खड़े होने में, लेकिन जब आप पढ़ाने लग जाते हैं, जब एक मजा हुआ टीचर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उसके लिए जो उसका सब्जेक्ट होता है वो ऐसा हो जाता है कि कहीं से भी कुछ भी कैसा भी खड़े कर दे, वो आराम से उसको समझा ले जाता है किसी भी तरह की चीजों को। लेकिन समझिएगा, एक सब्जेक्ट में वो मास्टर हो गया, लेकिन अगर कोई हिंदी का टीचर है, उसको अचानक से एक दिन बोला जाए कि भैया आपको जाकर के आज गणित समझाना है, तो क्या होगा? तकलीफ होगी, क्योंकि उसका दिमाग की ट्रेनिंग या जो भी उसने सीखी है वो हिंदी को लेकर के सीखी है, उसके तरीके फिक्स हो गए। उदाहरण के लिए कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे करके चीजों को सीख लेता है, उस पैटर्न, और वो हमारे दिमाग में पैटर्न बना लेते हैं, और जब हम उन्हीं पैटर्न पे बार बार चलते हैं तो वो धीरे धीरे करके फिक्स हो जाते हैं और उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उदाहरण था एक टीचर का। एक ड्राइविंग में क्या होता है, जो भी आप लोग बाइक चलाते हैं या जो लोग कार चलाते होंगे, जब आप पहली बार कार चलाते हैं, जो लोगों ने कार चलाई होगी या फिर चलो बाइक स्कूटी भी चलाई होगी, तो पहली बार जब हम चलाते हैं तो कितना तकलीफदायक होता है ना। अरे यार, इसमें तो क्लच भी है, ब्रेक भी है, स्टीयरिंग भी संभालो, एक साथ क्या क्या करो। जब मैंने पहली बार कार चलाई थी, बड़ा कंफ्यूजन था, दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लग रहा था इससे अच्छा साला छोड़ दो। क्यों? क्यों? क्योंकि पहली बार चला रहे थे तो तकलीफें ज्यादा थी। यार ये क्लच है क्या ब्रेक है, ब्रेक की जगह क्लच, क्लच की जगह ब्रेक। और ये लगता था कि यार अगर हम गियर में ध्यान देंगे तो स्टीयरिंग में ध्यान कैसे देंगे? स्टीयरिंग को भी संभालना है, फिर गियर को भी देखना है, फिर उसके बाद क्लच और ब्रेक को भी संभालना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन जब आप करते करते ड्राइविंग कर लेते हैं कुछ सालों तक, तब आपको ध्यान देना पड़ता है क्या? क्या लगता है? जब आप ड्राइविंग करते हैं तो क्या बड़ा ध्यान देके करते हैं? केवल आप सामने देखते हैं रोड पर, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। हेलो, बात समझ आ रही है? जब आप बाइक चलाते हैं तो गियर को आपको सोच सोच के लगाना पड़ता है या ऑटोमेटिक लगते चले जाते हैं? आपका पैर अपने आप दिमाग के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके ऑटोमेटिक गियर लगाता जाएगा, ऑटोमेटिक आप स्टीयरिंग में बढ़िया से घुमाते जाएंगे। कब क्लच और ब्रेक दब जाता है आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको अलग से उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटेड वो काम होने लग जाता है, ऑटोमेटेड होने लग जाता है। तो वो आपके लिए फिर कष्टदायक नहीं रह जाता। मेरी बात समझ में आ पा रही है आपको? क्योंकि वो आपके दिमाग में पैटर्न बन गया है। लेकिन जब अलग से कोई नया काम आएगा तो फिर हमको तकलीफ होती है। हमारा दिमाग बड़ा आलसी होता है, नई चीजों को सीखने में, नए तरीके को अडॉप्ट करने में उसको तकलीफ होती है, ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। और हमारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि वो ऊर्जा की हमेशा बचत करता है, राइट। मैं इतना विस्तृत ढंग से क्यों समझा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा इसके पीछे का साइकोलॉजी, कि जब ऊर्जा बचाने का दिमाग होता है तो वो शॉर्टकट मारता है, पुराने पैटर्न पे वापस जाने की कोशिश करता है। तो जब आप इस काम को करते हैं पहली बार, तो हम अपने पुराने पैटर्न को बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी जिंदगी में कोई चीजें बेची नहीं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लोगों से बातें करते हैं।
तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, कष्ट होता है उसको। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना नहीं सुना है ढेर सारे लोगों से, और ना सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता है ना। लेकिन व्यापार में तो लोग रोज ना सुनते हैं। अगर आप कोई दुकान खोल के बैठते हैं तो वो तो रोज ना सुनते हैं। उनके लिए मजेदार चीज हो जाती है, पैटर्न बन जाता है, उनके डायलॉग सेट हो जाते हैं, कब कहां पे क्या कैसे बोलना है, ग्राहक आएगा तो कैसे बात करना है। जैसे ही जो भी हम काम करते हैं हमारे एक पैटर्न सेट हो जाते हैं। तो जब हम इस काम में शुरू करते हैं तो क्योंकि हमारे लिए नया होता है, और जब हर नई चीज, ध्यान रखिएगा, हमारे दिमाग के लिए कष्टदायक होती है, उसको आदत लगी रहती है पुराने कामों की, पुराने पैटर्न की, उसके लिए वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो जब आप नए आते हैं तो कुछ नए तरीके की स्किल आपको सीखने की जरूरत होती है और कुछ नए तरीके के पैटर्न डेवलप करने की जरूरत होती है। तो हमारे लिए वो कष्टदायक होता है, और हमारा दिमाग या मन मिल करके आसानी से जब कोई समस्या आती है तो भागने की कोशिश करता है। उसको पता है यहां से सक्सेस मिल सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि कब मिलेगी क्या मिलेगी इसका कोई क्लैरिटी नहीं होता है, तो वो भागने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, हमारे दिमाग का एक पार्ट और होता है जो सोशल, जैसे भी पब्लिक बहुत सारी, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डेवलप हुए, पहले हम लोग भी जानवरों के बराबर थे, धीरे धीरे अब समाज और हम लोग सभ्य हो गए हैं। लेकिन भेड़ चाल जिसकी बात हम करते हैं ना, भेड़ों को या फिर ढेर सारे जानवरों को देखो, क्या वो अपने से नहीं सोचते। जहां झुंड जाता है ऑटोमेटिकली दिमाग, क्यों? क्योंकि झुंड का मतलब होता है सुरक्षा। ये कहां से आया है भेड़ चाल? कभी आपने अगर जानवरों का वो देखा होगा मूवमेंट, ठीक है कि नहीं? अभी 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि नेशनल ज्योग्राफिक में मैं देख रहा था, अफ्रीका का कोई एरिया है वहां पे, वहां का बता रहा था कि माइग्रेशन करते हैं ढेर सारे जो जानवर होते हैं, वो एक साथ माइग्रेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी का मान लो उस मैदान को छोड़ के जाने का मन नहीं भी है, लेकिन क्योंकि पूरा मास एक साथ हजारों की तादाद में जानवर जाते हैं तो वो झुंड में चलते हैं। कारण क्या जानते हो आप? सिक्योरिटी। अगर अकेले 4 जानवर बचेंगे या अकेला एक बचेगा तो जो भी मांसाहारी जानवर है, लॉयन है, टाइगर है, वो सबसे पहले उस पर अटैक करेंगे। तो उनके दिमाग में ये सेट है कि भैया झुंड में रहना है। क्यों? झुंड में रहने से हमको सिक्योरिटी मिलती है। बहुत डीप और बहुत गहरी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं इस सवाल का कि क्यों हमारा समाज भेड़ चाल में चलता है, उसको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल में चलने से, एक साथ जो सब कर रहे हैं वो करने से, इनडायरेक्टली हमारे दिमाग को सिक्योरिटी फील होती है। जब आप कुछ अलग करते हैं तो दिमाग में आता है, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं। भले भेड़ चाल में चल करके हमको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हजारों वर्षों से हमारे दिमाग में पैटर्न सेट है, क्या? ग्रुप में चलना, एक साथ चलना, भेड़ चाल में चलना, ताकि हम सुरक्षित रहें। ये हमारे जो एनिमल ब्रेन है, हमारे अंदर भी अलग अलग तरह के पार्ट होते हैं ब्रेन में, तो जो हमारा पुराना वाला जो दिमाग है उस पर ये पैटर्न सेट है कि भाई साहब भेड़ चाल में चलो। तभी हम जब अभी कोई अलग काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमको तकलीफ होती है, या फिर अगर आप समाज से थोड़ा अलग चलते हैं तो समाज भी आपको परेशान करता है, और सबसे ज्यादा अपने अंदर से परेशानी हमको लगने लग जाती है कि अरे यार मैं कहीं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। हमको पता है कि हमारी जिंदगी भेड़ चाल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हम करने वाले, लेकिन फिर भी क्योंकि इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना दिमाग में आती है, और आपको पता भी नहीं लगता, और आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती। आपको लगता है यार कुछ खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर आपको लगेगा यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नया जब हम करते हैं तो लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ अलग करते हैं जो हमारे समाज में या हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तो लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल में चलने का पैटर्न हमारे पुराने दिमाग में बना हुआ है। समझ आ रही है बात आपको? तो हमको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा, वो कैसे काम करती है उनको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप वो जो असफलता की बेड़ियां है ना, उनको आप तोड़ पाओगे। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये मेडिकल साइंस और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर हैं दुनिया के अंदर, वैसे ट्रेनर्स जो आज पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स हैं, सीईओ हैं, टॉप लेवल के लोग, उनको ट्रेनिंग देते हैं। मैं उनके कंटेंट आपको देसी भाषा में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता के बीच में हमारे जो पुराने पैटर्न है वो फंस जाते हैं बीच में, राइट? तो जब हम कोई अलग काम करते हैं, जैसे कि ये काम है एमआई, हमारे दादा परदादा या सारा का सारा मोहल्ला नहीं कर रहा ना, हमारा सारा का सारा गांव खेती कर रहा है, उसमें हमको कोई टेंशन नहीं है, भले हम उसमें भूखे मर जाएं। सोचिएगा मजेदार चीज क्या है, भले हम पिछले 3 जनरेशन 4 जनरेशन से खेती करते आए हैं, लेकिन हम उस पर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी दिमाग में एक सुरक्षा की भावना है।
जैसे ही कुछ होता है हम सब खेती में घुस जाते हैं, है ना। भले हमको पता है। अब आप, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ठीक है कि नहीं, कुछ लोगों से बल्कि मैं चर्चा करता हूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मुझे बताइए, यहाँ पर वो होंगी हमारी तिलकवती दीदी हैं क्या? जो भी, जिनके पास में 2-4 एकड़ खेती हो, 2-4 एकड़ खेती, 2-4 एकड़ खेती वाला कोई है? हाथ उठाइए। 2-4 एकड़ जिसके पास में खेती हो। मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। 2-4 एकड़ खेती। आशा, आशा मरकाम, ठीक है ना। मैं आपको को होस्ट बना रहा। अभी तक की बातें समझ में आई? सुरक्षा की भावना के कारण हम सब भेड़ चाल में चलते हैं। क्यों? और वो आप चाह के नहीं करते हो, वो अनजाने में दिमाग के एक हिस्से में स्टोर है कि भेड़ चाल में चलेंगे, सब कुछ करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वो आपका एक्टिव ब्रेन नहीं करता है। वो जो पैसिव वाला दिमाग है, जो पुराना एनिमल ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो एनिमल ब्रेन कहलाता है, जो जीवन जीने के लिए बेसिक चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस पर ये सेट है कि भेड़ चाल मतलब ग्रुप में जो सब समाज कर रहा है, अगर वो हम करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और ये दिमाग में ये जो पार्ट है ना, ये हमको ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। भैया ओपन करिए माइक, बात कर पाएंगे आप? उस पर अनम्यूट होगा, अनम्यूट। हाँ हो गया, देखिए बोलिए जी। जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं, कितने पुश्तों से? जी सर 10-20 साल से खेती कर रहे हैं सर। दादा परदादा भी खेती करते थे, हमारे दादा परदादा भी खेती करते थे ना, हम भी कर रहे हैं। लेकिन खेती से कितनी ग्रोथ आपने ली है लाइफ के अंदर? नहीं है सर, ये जीवन का चलता है, बस हो गया। इसी तरह दाल रोटी चलाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि खेती गलत है, यहाँ पे गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं एक आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सभी लोग ध्यान रखिएगा कि हम पिछले कई वर्षों से कई बार वही काम करते रहते हैं जिसमें हमको पता है कि हमारे दादा परदादा खट गए। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेती करना बुरी बात है, मैं एक केवल एग्जांपल ले रहा हूँ। कई बार छोटी नौकरियों में भी यही होता है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि हम उसी काम को करते रहते हैं जो पूरा हमारा समाज कर रहा है, उससे अलग हट करके हम सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक इनसिक्योरिटी होती है, अलग से कुछ करेंगे तो उसमें नया एक्सपेरिमेंट होगा, फेल होने के चांसेस हैं, और दिमाग को इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इसलिए पुराने काम में हम खटते रहते हैं हमेशा के लिए। यस और नो? हमको पता भी नहीं चलता है, वो हमारा पुराना दिमाग हमको उसी भेड़ चाल में चलने के लिए मजबूर करता रहता है, राइट। हाँ या ना? जब आप ये काम शुरू करते हैं तो क्या होता है? क्यों तकलीफें आती हैं? क्यों मन बोलता है कि अरे यार पता नहीं क्या हो, कितने डाउट। खेती करने में हमको पता है कि हम पूरा जिंदगी भी खट जाएंगे तो भी हम लाखों रुपए नहीं कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में वहां उसको लेकर के सिक्योरिटी है पहले से। और जब हम कोई नया काम करते हैं, जैसे कि हम एमआई जब करते हैं तो इनसिक्योरिटी आती है, हाँ या ना? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और हाँ डर लगता है, अनजाना डर अंदर आने लग जाता है, अनजाना डर जिसको हम जानते भी नहीं है। क्या? लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा रोग अगर कोई अभी है ना, तो वो यही है कि क्या कहेंगे लोग, है या नहीं? सबसे बड़ा रोग, एक साथ सभी लोग बोलिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये कहां से आया है? ये उसी एनिमल ब्रेन से आया है, उसी हमारे पुराने दिमाग से आया है जिसमें हमारा पैटर्न फिक्स है कि भैया समाज में रहो, एक साथ रहो, झुंड में रहो। अगर झुंड छोड़ेंगे तो झुंड भी परेशान कर देगा, और पता नहीं क्या एक इनसिक्योरिटी है अंदर। तो इस अब तो हम ऐसा कुछ नहीं कि झुंड में रहना जरूरी है क्या? झुंड में रहना अब की दुनिया में जो झुंड से अलग हो रहा है वही इतिहास रच रहा है, याद रख लीजिएगा। वो जो 5% लोग जो अलग सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही दुनिया में राज कर रहे हैं। मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको बताया था, दुर्गेश सर ने भी बोला है, और ये प्रैक्टिकल है, समझिएगा। दुनिया में जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं आज के टाइम पे, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले थे ही नहीं, जो 10 साल पहले थे ही नहीं। हम अपने बच्चे को बोल रहे हैं बेटा 10वीं पढ़ ले, 11वीं पढ़ ले, इंजीनियर बन जा। हमको ये पता नहीं है कि आने वाले 15 साल बाद जिस चीज के लिए आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हो वो करियर ऑप्शन होंगे भी या नहीं। क्या आपको लगता गारंटी है इंजीनियर बनकर उसको नौकरी मिल जाएगी? दुनिया इतनी तेज बदल रही है ना, हर
जाएगी, और जब पूरी दुनिया समझ जाएगी भाई साहब, तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतना तो समझते हैं ना, इतना तो समझते हैं। जब नौकरियां भी जब आती हैं तब क्या, हम अब नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पहले तो नहीं भागते थे, 100 200 300 साल पहले तो नहीं भागते थे नौकरियों के पीछे, अब क्यों भाग रहे हैं? क्यों? समाज पूरा भाग रहा है। हम वही काम को सुरक्षित समझते हैं, हम उसी काम को सुरक्षित समझते हैं जिसको पूरी दुनिया करने लग जाती है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। दिमाग का एक हिस्सा उसको सिक्योरिटी के तौर पे लेता है, और हम वही ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं। आप चाह करके भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो ख्याल और वो विचार और भावनाएं आने लग जाती है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। जब कोई नया काम आप करोगे, अलग काम करोगे, तो असुरक्षा की भावना आना लाजमी है, वो आएगी ही। क्यों? उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे साइंस है। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा कि असुरक्षा की भावना क्यों आती है। उसके पीछे का पूरा मैंने आपको साइंटिफिक जो लॉजिक है वो मैंने आपको क्लियर किया है, और ये हर काम को लेकर के होगा। जो भी कुछ आप नया करोगे उसमें असुरक्षा और डर आपको लगेगा, लेकिन याद रखना, अगर आपने ये समझ लिया और 90 दिन तक, कितने दिन तक? 90 दिन तक अगर उस काम को ईमानदारी से, रोज अगर उस काम को किया, तो 90 दिन में आपके दिमाग में वो नया पैटर्न बन जाता है। लेकिन जरूरी क्या है, 90 दिन में एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको नए लोगों से बात करने में डर लगता है, किसको किसको लगता है नए लोगों से बात करने में? ईमानदारी से बताइए, नए लोगों से इस व्यापार के बारे में बात करने से डर कितने को लगता है? क्योंकि ना सुनने का शौक किसी को नहीं है ना। अरे सबको लगता है भाई, कोई भी बोले मुझे नहीं लगता, झूठ बोल रहा है, सबको लगता है। क्योंकि वो बोलेगा पता नहीं क्या नौटंकी करेगा, बोलेगा अरे कहां फंस गए, अरे कौन सा प्रोडक्ट मैं ताम झाम इतनी नौटंकी बताएगा कि हमको लगता है कि यार क्यों, हमारा दिमाग ये क्यों बोलता है? जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, कुछ होता है हमको पता है, लेकिन फिर भी अंदर एक अनजाना डर होता है, ना सुनने का डर, और वही भीड़ से हटने का डर। भीड़ में आप भले कुचल कुचल करके दाल रोटी में पूरी जिंदगी काट लो, कोई टेंशन नहीं है, अपन एडजस्ट कर जाएंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे ना सुनने का डर होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर 90 दिन, बहुत काम की बात बता रहा हूं, सफलता का ये समझ लीजिए कि करोड़ों का फॉर्मूला है। अगर आपको कोई नई आदत डालनी है, तो पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए कि आदत कौन सी अच्छी है। सबको पता है चाय पीना बुरी आदत है। चाय पीने से फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं? मजेदार चीज आपको समझाता हूं, चाय पीने से फायदे हैं, नुकसान? नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है। रोज सुबह सुबह मस्त चुस्की मारते हैं हम लोग, सबको पता है ना, आदत है। तो आदत के लिए फिर आपको ट्राई नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक शरीर बोले सर अगर चाय नहीं पिएंगे ना तो पता नहीं कैसा कैसा लगता है, अजीब टाइप का लगता है, लगता बीमार हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पेट नहीं साफ होगा, पता नहीं क्या क्या लॉजिक हमारे, और ये होता है सही में, क्योंकि वो ब्रेन में आदत बन चुकी है। तो विज्ञान ये बोलता है कि अगर आप किसी नई आदत को पहले तो चुन लीजिए, पहले तो चूज करिए कि ऐसी कौन सी एक आदत डालिए, एक साथ 3 आदत मत पकड़िए। हम पहले चुन लेते हैं कि कौन सी ऐसी आदत है जो हमको इस उद्योग के अंदर बापू बना सकती है, मतलब सचिन तेंदुलकर बना सकती है। तो जरूरी क्या है? नए लोगों से बात करना। तो आप अगर ये ठान लें, कसम खा लें, यार मैं भले एक व्यक्ति को हो लेकिन रोज ना एक प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा, मैटर नहीं है वो आए चाहे ना आए, प्रोडक्ट ले चाहे ना आए, भाग जाए, उससे कोई लेना देना, लेकिन रोज एक नए व्यक्ति को पकड़ करके मैं बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा या समझाऊंगी। कितने दिन तक? 90 दिन तक। शुरुआत में सबसे पहला दिन सबसे ज्यादा कठिन होता है, लेकिन आपने किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अगले दिन भी किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, 7वें 8वें 10वें 20वें 50वें दिन तक ना आपको मजा आने लग जाएगा। आपका दिमाग बोलेगा यार, आदत आपकी ऐसी पड़ जाएगी कि अगर आप उसके बाद नहीं लोगों से मिलोगे तो लगेगा यार मजा नहीं आ रहा, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमको कुछ ऐसी आदतें अपनी बनानी है जिसको हम लोग रोज करें, और 90 दिन के लिए अगर आप कमिटेड होते हैं, जो आपका सबसे बड़ा डर है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नया काम है तो आपका दिमाग रिजेक्ट करेगा, डरेगा, भागने की कोशिश करेगा। इस बिजनेस से लोग क्यों भाग जाते हैं? कभी कभी मैं बैठ करके सोचता हूं, ना यहाँ पे कोई लॉस होना है बड़ा, ना यहाँ पे कोई बॉस है, मिलने को सब कुछ मिल सकता है, फिर भी लोग हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली जो उनका पुराना ब्रेन होता है वो उनको
वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहे होंगे, कुछ नहीं, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आता है और उनका पुराना ब्रेन उनको वापस से खींच करके उसी काम में लगा देता है और उसी काम में उन्हीं उसी भेड़ चाल में रह करके गप्पा मार के चौराहे में, है ना, और उनको लगता है कि यार अब सिक्योरिटी है, उसी सिक्योरिटी में वो उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। तो जब आप इस काम को करने के लिए निकलते हैं तो क्योंकि नए पैटर्न बनाने होते हैं, नई आदतें डालनी होती है, इसलिए तकलीफ होता है। वर्षा दीदी से मैं थोड़ा सा एक अनुभव लेना चाहता हूँ। वर्षा दीदी, आपको मैं को-होस्ट बना रहा हूँ, कुछ चीजें पूछूंगा, थोड़ा बताइएगा, ठीक है? हमारी ये बहुत ही शानदार लीडर है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बड़ी टीम को ये लीड कर रही है, लेकिन मैं कुछ अनुभव आपसे लेना चाहूंगा। अपना माइक ओपन करिए। आवाज आ रही है? जी सर। अब याद करके मुझे बताइए, जब आपने पहली बार ये काम शुरू किया, पहली बार अपने दम पे जब हम लोगों को बुलाते हैं या फिर उनको बताते हैं, तो कैसा महसूस हुआ था? सर पहली बार तो डर भी लगता है, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे, और है ना, और क्या कहते हैं, मैं बताऊंगी तो कहीं गलती ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए प्लान करने में, और ये होता है कि नेगेटिविटी रहती है उस समय। लगता है ना कि यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो घर ही में थे, कहाँ ये आफत जबरदस्ती की मोल ले ली, नेगेटिव हो जाते हैं कुछ दिन, है ना? और हाँ, मजेदार चीज जानते हैं क्या होता है? हम नेगेटिव क्यों होते हैं हमको भी नहीं पता। हमको पता है कि हम जो काम पुराने जमाने से कर रहे हैं उसमें हमारा भला नहीं होगा, ये सबको पता है या नहीं पता है? अभिषेक झाड़िया जी, जो काम हम करते चले आ रहे हैं उसको जिंदगी भर करेंगे। सिंपल सी गणित है, हमारे पिताजी ने जिंदगी भर किया तो जिंदगी नहीं बदली, तो आप भी करेंगे तो जिंदगी नहीं बदलने वाली है। दाल रोटी चल जाएगी लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, ये तो कड़वा सच्चाई है। ये हमको पता भी होता है, तब भी हमको इनसिक्योरिटी आती है क्योंकि ये काम नया है हमारे लिए। समझ रहे हैं आप? तो ये सबके साथ में होता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये बात समझनी है कि हमको उस पैटर्न को, पुराने पैटर्न को बदलने की जरूरत है। उसके लिए 90 दिन जरूरी है, इसलिए मैंने 90 दिन की मैं बात कर रहा हूं, ताकि हम कुछ अच्छी आदतों को इंस्टॉल कर सके। जैसे ये जूम की आदत है, ये एक अच्छी आदत है लेकिन कष्टदायक होती है सुबह सुबह, राइट? हर दिन रोज 1 घंटे सुनना कष्टदायक होता है, ठीक है? इसलिए कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। क्यों? उनको लगता है अरे यार सुबह सुबह, मतलब आदत नहीं बनी हुई है। लेकिन आदत बन जाएगी तो लगेगा यार क्या जूम मीटिंग नहीं हो रही, आज जूम मीटिंग नहीं हो रही है। तो इसको हमको एक अच्छी आदत के रूप में शामिल करना है कि रोज अच्छे विचार, अच्छी चीजें हमको डालनी है, और अपनी टीम में भी आदत लगवाइए। ये क्रांतिकारी आदत है जो आपका पूरा गेम चेंज कर देगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पूरा गेम चेंज। ये जो भी मैं आपको ये सक्सेस के फॉर्मूला दे रहा हूं ना, ये बहुत कीमती है। सरल भाषा में बात करते करते समझा रहा हूं, लेकिन ये जो कंटेन है ना, ये बहुत बहुत क्रीम चीजें हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो दिमाग में जो पैटर्न, क्यों इस व्यवसाय में लोग आने के बाद फेल हो जाते हैं, क्यों उनको डर लगता है, क्यों वो ना सुनने से विकेट गिरा देते हैं, क्यों हार मान के बाहर चले जाते हैं? इसलिए नहीं, केवल इसलिए कि जो पुरानी आदतें हैं उसमें वो नई आदतें जोड़ नहीं पाते हैं। उनका पुराना दिमाग, जो हमारा एनिमल ब्रेन होता है, वो पुराने पैटर्न से इस कदर लगा हुआ होता है कि कुछ नया उसमें डालना बहुत मुश्किल होता है, राइट? और कुछ चीजें हमारे ऐसे जेनेटिक कोड में हमारे फिट हैं कि हम अगर कुछ भी समाज से हटकर नया करते हैं तो हमको डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वापस से हम उसी काम में घुस जाते हैं, या भले घर में बैठे रहेंगे जाकर। कई लड़कों को मैं देखता हूँ वो खेती भी ठीक से नहीं करते, वो घर में बैठ करके मोबाइल देख लेगा लड़का, लेकिन जाके लोगों से बात नहीं करेगा क्योंकि पैटर्न सेट हो गया है, राइट? तो अगर आपको उस पैटर्न को तोड़ना है तो पहली चीज तो उस काम को 90 दिन करना पड़ेगा, तब जाकर के चांसेस है, उम्मीद है कि नया पैटर्न डेवलप होगा। और सबसे बड़ी चीज, आपको आपके ड्रीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नया पैटर्न बनाना है तो उसमें आपके जो इच्छाएं हैं, जो उमंगे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका कारण है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नई आदत डालने के लिए जो आपका पेट्रोल है इंजन का, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको नई आदत डालने में समय लगेगा, कष्ट भी होगा शुरुआती दौर पर, फिर बाद में तो मजा आने लग जाएगा, राइट? लेकिन आपको शुरुआती दौर पे वो आदत डालने में जो सबसे बड़ी चीज जो आपकी मदद करेगी, वो आपकी इच्छा शक्ति है, आपका सपना है, और
शुद्ध भाषा में बोलूं तो आपका कारण है। कारण मतलब जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो। कारण सबके पास में है, क्या? पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने, लेकिन ये कारण नहीं है, ये धुंधला कारण है। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप इस व्यापार में आते हैं, अगर अपलाइन को सबसे पहला काम करना चाहिए, सब बाकी दुनियादारी सब चेंज है, इस व्यापार को समझाना, वो इस व्यापार के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, और दूसरा उनका कारण क्लियर होना चाहिए। प्रदीप सर समझिएगा, क्यों एक इंसान वही 25-50 हजार की खेती में प्राण दे रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है व्यापार क्या है, और उसको पता नहीं है। तो हमको अपने कारण को बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मतलब स्पष्ट करना पड़ेगा, और उसको बड़े बड़े इमोशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, सामने चिपकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे होगा ये? एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी, उसको आप बोलिए ड्रीम डायरी। क्योंकि यार एक बार इंसान का जन्म मिला है ना, पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद बोला जाता है जब इंसान हम बनते हैं। तो आए किस लिए हैं? आप किस लिए आए हो? जरा सोच करके बैठो, आपका इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, बाबू बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, खेती करना? उद्देश्य क्या है हमारा? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रदीप भैया खेती करना उद्देश्य है? खेती तो इसलिए करते हैं दाल रोटी चलती है, पेट भरता है। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? उद्देश्य क्या है? बोला सर हम कभी बैठ के सोचते ही नहीं हमारा जीवन हुआ क्यों। बोले हम तो बस इतना सोचते हैं कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, या मेरी नौकरी कैसे लग जाए, या मेरा धंधा कैसे बढ़ जाए, या ये हो जाए, बाकी हम सोचते ही नहीं। मैं और आगे लेवल की बातें कर रहा हूं। उद्देश्य मतलब आप आए क्यों हैं दुनिया में? अच्छे काम करना जो दूसरों से अलग हो, उसी में आपको अपना दिमाग रोकेगा। ठीक है ना? अच्छे काम करने में हमको खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। हमारे हालत घर में खुद ही खराब है, मान लेते हैं एग्जांपल, और हम मदद करना चाह रहे हैं, तो आपके घर वाले ही कोसेंगे कि ये देख लो ये चले समाज सेवा करने, हालत घर में खराब। तो हमको करना है जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो बिल्कुल आपको करना है। हम सब लोग समाज में मिल करके बहुत कुछ करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, आपको बता दूं मैं। हम लोग सब मिलकर के एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी बनाएंगे, जिसपे हम जरूरतमंद लोगों की वाकई में मदद भी कर पाएंगे। लेकिन वो मदद ऐसी होनी चाहिए कि आप भी फुलफिल हो, मतलब आपका परिवार भी ठीक ठाक हो, उनके भी लिए भी कोई मतलब चीजें बेहतर चल रही हो फाइनेंशियल, और साथ में फिर हम मदद कर पाएंगे। और आप अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को लेकर के आते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो जो पुराने पैटर्न के चंगुल में जो उनका दिमाग फंसा हुआ है ना, उससे आप उसको आजाद कर रहे हो। और संजू मैडम आप खुद सोचिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे कितने नव युवक होंगे या हाउसवाइफ होंगी जिनके अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुराना पैटर्न, समाज, पुरानी शिक्षा पद्धति और वो सब में उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है, उनकी जंजीरों ने उनको जकड़ के रखा है। इसलिए वो घर में केवल रोटी बना रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी बनाना गलत है, बिल्कुल बनाइए, जिम्मेदारी है, हमको बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर में क्षमता है कि आप पता नहीं कितनों सैकड़ों महिलाओं का, सैकड़ों हजारों हमारे रूरल एरिया की, गांव की महिलाओं का पूरा पूरा जीवन बदल सकती हैं। जीवन बदलने की बात मैं कर रहा हूं, जीवन बदल सकती हैं। और हमारे अभी इसी जूम में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पहले 400-500 रुपए डेली में काम करती थी, 400 रुपए रोज का, 400 रुपए रोज। आज उनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 होती है। इज्जत के साथ में, बेहतर ढंग से, है ना, सिर ऊंचा करके वो आज चल पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। तो ये क्या है? मैं ये मानता हूं कि आप उनको अगर 10,000 रुपए दे दोगे तो एक बार खर्चा चलेगा उनका, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनको सक्षम बना देते हो तो उनका पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं कि आप उनको उनके पैर, और हाँ, दिमागी जो गुलामी है ना अभी भी हमारे दिमाग के अंदर, वो जो मैंने बताया जो पैटर्न फिक्स है, उसको अगर आप तोड़ना सिखा देते हो, उनकी मदद करते हो कि उनके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। लेकिन प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हमको खुद को बहुत मजबूत होने की जरूरत हो। ठीक है कि नहीं है? और अगर आप ऐसे 100 परिवार भी बदल देते हो ना, तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को देते हो, ये व्यापार नहीं दोगे, तो क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक चीजें बिक नहीं रही होंगी मार्केट में? बिक रही हैं, ऑलरेडी बिक रही हैं।
हिमालय, डाबर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां मिलकर के लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा है ना वो चुनिंदा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, जिसके पास पहले से पैसा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी। डाबर में पैसा कौन कमाएगा? जिसकी बड़ी बड़ी दुकान होगी। आपके गांव की महिला को क्या मिलेगा डाबर से? हिमालय से गांव की महिला को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। इस धंधे से, इस व्यापार से वो महिला अपना घर चला सकती है। और केवल वो 10, 20, 50 हजार की इनकम नहीं मिलती है, जो सोच यहां से बदलती है ना, वो सबसे बड़ी कमाई है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको सबको, हमारे बच्चों को इस व्यापार में आना चाहिए। क्यों? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, जो पुराने पैटर्न है ना उनको तोड़ने के लिए। जब यहां पे कोई सक्सेस लेता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा बूस्ट होता है ना कि वो दुनिया में फिर कोई भी काम कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, राइट? तो प्लीज इस बात को समझिए, ये केवल प्रोडक्ट खरीदने बेचने का या फिर लोगों को जोड़ने का, ये करने का धंधा नहीं है। ये बहुत अद्भुत व्यापार है जो पता नहीं यार मैं क्या बोलूं आपको, मतलब शायद हम लोग सभी ना किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले ने बड़े चुन के हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि जिसके पाप कट जाते हैं, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसको ये व्यापार समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। जिसके द्वारा लोगों का भला होना है वही इस व्यापार में टिकेगा। जिसके द्वारा ऊपर वाले ने चुना है कि आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, वही इस व्यापार में टिक पाता है। नहीं तो आने के बाद में बहुत सारे लोग विकेट गिरा के चले जाते हैं, देखा आप लोगों ने। तो प्लीज अगर आपको इस व्यापार में टिकना है और वो दिमाग के पुराने पैटर्न को बदलना है, तो आज बैठ करके सबसे बड़ी चीज हमको करना है, जो पहली हमारी लिस्ट है, जो हमारे ड्रीम की लिस्ट है, उसको स्पष्ट करिए। बैठ करके सोचिए क्या चाहते हो आप जिंदगी में। अगर पैसे का पंगा नहीं हो आपकी लाइफ में तो आपका घर कैसा होगा? अभिषेक झारिया जी बैठ करके सोचिए, अभी जिस घर में रहते हैं वो तो मजबूरी वाला। मैं पैसे को बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे के बर्बाद करने के सख्त खिलाफ हूं मैं। जहां कंजूसी की बारी आती है मैं बहुत कंजूसी करता हूं, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे चीजें करनी चाहिए, राइट? क्यों? जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना वही दिमाग में इंपैक्ट डालता है, राइट? तो किस तरह का घर आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उसका एक पूरा बजट बनाइए कि हाँ यार अगर इस एरिया में मैं घर बनाता हूं और इस तरीके से बना, ये मत सोचिएगा कि अरे मैं कितना बना पाऊंगा, क्योंकि व्यापार अनमोल है, जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, लेकिन जब डिसाइड करोगे, जब ठानोगे, तब कमा पाओगे। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन सी गाड़ी आपकी होगी, और अगर मान लो दान भी देना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कब करना चाहते हो, वो पूरा एक बोलते ना गुणा गणित लगा करके हमको बनाना होगा। और उसके पीछे कारण बड़े इमोशनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न को अगर तोड़ना है ना तो इमोशन उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप हार नहीं मानोगे। अगर आपको कोई चीजें बुरी लगी होंगी, पैसों को लेकर के आपको समाज में मजाक उड़ाया गया होगा, या आपके रिश्तेदारों में कभी ऐसी स्थिति बनी होगी कि पैसों के कारण आपको झुकना पड़ा होगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी, और अगर वो आपको याद है तो उसको थोड़ा बचा के रखिएगा, उसको पाल के रखिएगा, वो गुस्से को पाल के रखिएगा कि ठीक है आज मेरे पास में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर मैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा, राइट? कभी भी आपकी बेइज्जती हुई हो या कोई ऐसी इमोशन परिवार में होता है, कई बार हमारा बच्चा कोई डिमांड करता है कि पिताजी अब मम्मी मुझे ये चीज लेकर के आनी है, और हमको पता है कि वो ठीक है अच्छी डिमांड कर रहा है, लेकिन पैसे ना हो पाने के कारण हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। होता है या नहीं होता? इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, हम इच्छाओं को दबा देते हैं। हो सकता है माता पिता ने कोई चीज की डिमांड करी या कभी बोला हो, अब तो बेचारा ने बोलना भी बंद कर दिया, कभी बोला हो, हाँ? और हम अभी तक वो चीजें पूरी नहीं कर पाए। वो कई भी छोटी बड़ी चीजें भी हो सकती हो। तो प्लीज ऐसे सारे छोटे बड़े ड्रीम्स की लिस्ट बनाइएगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो आप अगले 6 महीने में पूरा करने वाले। छोटी चीजें हो सकती है, 10,000 रुपए की कोई चीज होगी, हो सकता है कोई छोटा आसपास घूमने का आपका मन हो, माता पिता को या बच्चे को, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आप बैठ करके सोचेंगे ना तो ऐसी सैकड़ों चीजें निकलेंगी जो आप अपने लिए, परिवार के लिए कर सकते हो। तो प्लीज उनकी लिस्ट बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म होगा कि अगले आपको 2 साल 3 साल में क्या करना, लाइफ टाइम की पूरी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। हम इसलिए इस दुनिया
खेती करके बस भागे जानवरों की तरह इधर उधर और बस पेट भर के अपना परिवार के किसी तरह चले जाएं, बस इसलिए हम लोग नहीं आए हुए। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम दुनिया के अंदर में, ठीक है कि नहीं? जब सब लोग हम लोग रिटायर हो जाएंगे ना, और यहाँ पे रिटायर होने के लिए आपको 60 साल नहीं चाहिए, अगर हमने सबने डट करके अगर काम कर लिया ना, तो 5 साल बाद पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तो सब मिलकर के समाज सेवा ही करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कब होगा? जब ये पैसे की जो घंटी बजती रहती है ना अगले महीने वाली, ये खत्म हो जाएगी, जब आपके पास में टेंशन ही नहीं है कमाने की, तब आप बहुत कुछ, फिर आपका दिमाग खुलेगा और आप कर पाओगे लोगों की। समझ आ रही है बात? लेकिन पहले दाल रोटी की टेंशन को जिंदगी से हटाना है, या तो फिर दाल रोटी की टेंशन जिंदगी भर लेके घूमना है। समझ आ रही है? तो हमको पैटर्न को बदलना है, तो इमोशन जरूरी है। इसलिए बार बार हर जगह पे मैं बोलता हूं कि भाई साहब, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, कारण होगा, जितना बड़ा इमोशन उसके पीछे होगा, वो हार नहीं मानेगा। तो प्लीज आज अपने सबसे जो पहली लिस्ट है वो आपके सपनों की लिस्ट है, इसके साथ कंजूसी मत करिएगा कि अरे मेरी तो अभी इनकम 2000 भी नहीं हुई तो मैं घर के बारे में कैसे सोचूं। सोच से पहले अमीर बनना पड़ेगा, तब आप वास्तविकता में अमीर बनते हो। तो प्लीज पुराने पैटर्न रोकेंगे आपको, कह रहे ये क्या लिख रहा है, आपके अंदर का जो दिमाग है वो हंसेगा आपके ऊपर, ये लो ये लिख रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा, मान लेते हैं किसी यंगस्टर का सपना होगा, या ये लिख रहा है कि मैं 50 लाख का घर बनाऊंगा, ले बोले अभी जो है 5000 की इनकम नहीं हुई और लिख रहा है कि 50 लाख का घर बनाऊंगा, ये कौन बोलेगा आपसे? ये कौन बोलेगा? पुराना पैटर्न, पुराना सॉफ्टवेयर आपको रोकेगा। तो रुकना नहीं है, लिखना है। प्लीज लिखिएगा बैठ करके, क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, या जो भी आपकी चीजें हो सकती है, वो प्लीज लिखिएगा। सबसे पहली नंबर लिस्ट ये है हमारी। दूसरी जो लिस्ट है वो क्या है? अगर वो सारे सारे सपने हमको पूरे करने हैं तो हमको टीम बनानी पड़ेगी, राइट? टीम बनाने से होगा। अगर हम रिटेल करते हैं अच्छी बात है, रिटेल करना चाहिए, लेकिन रिटेल आपको 1000 2000 5000 10 20 हजार तक तो पहुंचा देगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक पाइपलाइन की। अगले 5 साल में हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करनी है जिसपे फिर आप उसके बाद काम नहीं भी करें तो इतने बड़ी आपकी टीम हो कि लाखों रुपए के लिए भी आपको रोज मेहनत नहीं करो। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने 5-7 साल के अंदर वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन बनाई है, जो बाकी किसी उद्योग या धंधे में या व्यापार में संभव नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आई है ना, कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर है ना दिमाग में आपको, कब कैसे यहाँ पे बड़ा पैसा आता है? भाई सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापार टर्नओवर पे चलता है। आप अकेले टर्नओवर करोगे तो 10 20 50 हजार 1 लाख का, लेकिन आपके नीचे जब 10 लोगों की टीम होती है और आप उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हो, हेलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर है? टीम आ तो जाती है लेकिन टीम रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्यों नहीं रुकती है? आप सवाल का जवाब आपको मिला, क्यों नहीं रुकती है टीम? क्यों नहीं रुकती है? कोई कमेंट करेगा? आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, वो क्यों नहीं टिके, क्यों नहीं थमे? पुराना पैटर्न, मैंने बताया, पुराना दिमाग, भेड़ चाल में चलने की प्रवृत्ति, नया काम करने से डर है। तो हमको अपने कारण को बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मतलब स्पष्ट करना पड़ेगा, और उसको बड़े बड़े इमोशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, सामने चिपकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे होगा ये? एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी, उसको आप बोलिए ड्रीम डायरी, क्योंकि यार एक बार इंसान का जन्म मिला है ना, पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद बोला जाता है जब इंसान हम बनते हैं। तो आए किस लिए हैं? आप किस लिए आए हो? जरा सोच करके बैठो, आपका इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, बाबू बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, खेती करना? उद्देश्य क्या है हमारा? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रदीप भैया खेती करना उद्देश्य है? खेती तो इसलिए करते हैं दाल रोटी चलती है, पेट भरता है। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? उद्देश्य क्या है? बोला सर हम कभी बैठ के सोचते ही नहीं हमारा जीवन हुआ क्यों। बोले हम तो बस इतना सोचते हैं कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, या मेरी नौकरी कैसे लग जाए, या मेरा धंधा कैसे बढ़ जाए, या ये हो जाए, बाकी हम सोचते ही नहीं। मैं और आगे लेवल की बातें कर रहा हूं। उद्देश्य मतलब आप आए क्यों हैं दुनिया में? अच्छे काम करना जो दूसरों से अलग हो, उसी में आपको अपना दिमाग रोकेगा।
लेकिन अच्छे काम करने में हमको खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। हमारे हालत घर में खुद ही खराब है, मान लेते हैं एग्जांपल, और हम मदद करना चाह रहे हैं, तो आपके घर वाले ही कोसेंगे कि ये देख लो, ये चले समाज सेवा करने, हालत घर में खराब। तो हमको करना है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो बिल्कुल आपको करना है। हम सब लोग समाज में मिल करके बहुत कुछ करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, आपको बता दूं मैं। हम लोग सब मिलकर के एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी बनाएंगे, जिसमें हम जरूरतमंद लोगों की वाकई में मदद भी कर पाएंगे। लेकिन वो मदद ऐसी होनी चाहिए कि आप भी फुलफिल हो, मतलब आपका परिवार भी ठीक ठाक हो, उनके भी लिए भी कोई मतलब चीजें बेहतर चल रही हो फाइनेंशियल, और साथ में फिर हम मदद कर पाएंगे। और आप अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को लेकर के आते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो जो पुराने पैटर्न के चंगुल में जो उनका दिमाग फंसा हुआ है ना, उससे आप उसको आजाद कर रहे हो। और संजू मैडम, आप खुद सोचिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे कितने नव युवक होंगे या हाउसवाइफ होंगी जिनके अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुराना पैटर्न, समाज, पुरानी शिक्षा पद्धति और वो सब में उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है, उनकी जंजीरों ने उनको जकड़ के रखा है। इसलिए वो घर में केवल रोटी बना रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी बनाना गलत है, बिल्कुल बनाइए, जिम्मेदारी है, हमको बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर में क्षमता है कि आप पता नहीं कितनों सैकड़ों महिलाओं का, सैकड़ों हजारों हमारे रूरल एरिया की, गांव की महिलाओं का पूरा पूरा जीवन बदल सकती हैं। जीवन बदलने की बात मैं कर रहा हूं, जीवन बदल सकती हैं। और हमारे अभी इसी जूम में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पहले 400-500 रुपए डेली में काम करती थी, 400 रुपए रोज का, 400 रुपए रोज। आज उनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 होती है, इज्जत के साथ में, बेहतर ढंग से, है ना, सिर ऊंचा करके वो आज चल पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। तो ये क्या है? मैं ये मानता हूं कि आप उनको अगर 10,000 रुपए दे दोगे तो एक बार खर्चा चलेगा उनका, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनको सक्षम बना देते हो तो उनका पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है कि आप उनको उनके पैर। और हाँ, दिमागी जो गुलामी है ना अभी भी हमारे दिमाग के अंदर, वो जो मैंने बताया जो पैटर्न फिक्स है, उसको अगर आप तोड़ना सिखा देते हो, उनकी मदद करते हो कि उनके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। लेकिन प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हमको खुद को बहुत मजबूत होने की जरूरत हो, ठीक है कि नहीं है? और अगर आप ऐसे 100 परिवार भी बदल देते हो ना, तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को देते हो, ये व्यापार नहीं दोगे, तो क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक चीजें बिक नहीं रही होंगी मार्केट में? बिक रही हैं, ऑलरेडी बिक रही हैं। हिमालय, डाबर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां मिलकर के लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा है ना, वो चुनिंदा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, जिसके पास पहले से पैसा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी। डाबर में पैसा कौन कमाएगा? जिसकी बड़ी बड़ी दुकान होगी। आपके गांव की महिला को क्या मिलेगा डाबर से? हिमालय से गांव की महिला को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। इस धंधे से, इस व्यापार से वो महिला अपना घर चला सकती है। और केवल वो 10, 20, 50,000 की इनकम नहीं मिलती है, जो सोच यहां से बदलती है ना, वो सबसे बड़ी कमाई है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको सबको, हमारे बच्चों को इस व्यापार में आना चाहिए। क्यों? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, जो पुराने पैटर्न है ना उनको तोड़ने के लिए। जब यहाँ पे कोई सक्सेस लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा बूस्ट होता है ना कि वो दुनिया में फिर कोई भी काम कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, राइट? तो प्लीज इस बात को समझिए, ये केवल प्रोडक्ट खरीदने बेचने का या फिर लोगों को जोड़ने का या करने का धंधा नहीं है। ये बहुत अद्भुत व्यापार है, जो पता नहीं यार मैं क्या बोलूं आपको, मतलब शायद हम लोग सभी ना किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले ने बड़े चुन के हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि जिसके पाप कट जाते हैं, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसको ये व्यापार समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। जिसके द्वारा लोगों का भला होना है वही इस व्यापार में टिकेगा। जिसके द्वारा ऊपर वाले ने चुना है कि आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, वही इस व्यापार में टिक पाता है। नहीं तो आने के बाद में बहुत सारे लोग विकेट गिरा के चले जाते हैं, देखा आप लोगों ने। तो प्लीज, अगर आपको इस व्यापार में टिकना है और वो दिमाग के पुराने पैटर्न को बदलना है, तो आज बैठ करके सबसे बड़ी चीज हमको करना है, जो पहली हमारी लिस्ट है, जो हमारे ड्रीम की लिस्ट है, उसको स्पष्ट करिए। बैठ करके सोचिए क्या चाहते हो आप जिंदगी में। अगर पैसे का पंगा नहीं हो आपकी लाइफ में, तो आपका घर कैसा होगा? अभिषेक झारिया जी बैठ करके सोचिए, अभी जिस घर में रहते हैं वो तो मजबूरी वाला, हम ना पैसे को बर्बाद
बारी आती है मैं बहुत कंजूसी करता हूं, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे चीजें करनी चाहिए, राइट? क्यों? जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना, वही दिमाग में इंपैक्ट डालता है, राइट? तो किस तरह का घर आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उसका एक पूरा बजट बनाइए कि हाँ यार, अगर इस एरिया में मैं घर बनाता हूं और इस तरीके से बना, ये मत सोचिएगा कि अरे मैं कितना बना पाऊंगा, क्योंकि व्यापार अनमोल है, जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, लेकिन जब डिसाइड करोगे, जब ठानोगे, तब कमा पाओगे। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन सी गाड़ी आपकी होगी, और अगर मान लो दान भी देना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कब करना चाहते हो, वो पूरा एक बोलते ना गुणा गणित लगा करके हमको बनाना होगा, और उसके पीछे कारण बड़े इमोशनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न को अगर तोड़ना है ना, तो इमोशन उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके इमोशन बहुत स्ट्रांग होंगे तो आप हार नहीं मानोगे। अगर आपको कोई चीजें बुरी लगी होंगी, पैसों को लेकर के आपको समाज में मजाक उड़ाया गया होगा, या आपके रिश्तेदारों में कभी ऐसी स्थिति बनी होगी कि पैसों के कारण आपको झुकना पड़ा होगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी, और अगर वो आपको याद है तो उसको थोड़ा बचा के रखिएगा, उसको पाल के रखिएगा, वो गुस्से को पाल के रखिएगा कि ठीक है आज मेरे पास में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर मैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा, राइट? कभी भी आपकी बेइज्जती हुई हो या कोई ऐसी इमोशन परिवार में होता है, कई बार हमारा बच्चा कोई डिमांड करता है कि पिताजी अब मम्मी मुझे ये चीज लेकर के आनी है, और हमको पता है कि वो ठीक है अच्छी डिमांड कर रहा है, लेकिन पैसे ना हो पाने के कारण हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। होता या नहीं होता? इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, हम इच्छाओं को दबा देते। हो सकता है माता पिता ने कोई चीज की डिमांड करी या कभी बोला हो, अब तो बेचारा ने बोलना भी बंद कर दिया, कभी बोला हो, है ना, और हम अभी तक वो चीजें पूरी नहीं कर पाए। वो कई भी छोटी बड़ी चीजें भी हो सकती हो, तो प्लीज ऐसे सारे छोटे बड़े ड्रीम्स की लिस्ट बनाइएगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो आप अगले 6 महीने में पूरा करने वाले। छोटी चीजें हो सकती है, 10,000 रुपए की कोई चीज होगी, हो सकता है कोई छोटा आसपास घूमने का आपका मन हो, माता पिता को या बच्चे को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आप बैठ करके सोचेंगे ना, तो ऐसी सैकड़ों चीजें निकलेंगी जो आप अपने लिए परिवार के लिए कर सकते हो। तो प्लीज उनकी लिस्ट बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म होगा कि अगले आपको 2 साल 3 साल में क्या करना, लाइफ टाइम की पूरी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि हम आए नौकरी करके चले जाएं, हम आए और खेती करके बस भागें जानवरों की तरह इधर उधर और बस पेट भर के अपना परिवार के किसी तरह चले जाएं, बस इसलिए हम लोग नहीं आए हुए। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम दुनिया के अंदर में, ठीक है कि नहीं? जब सब लोग हम लोग रिटायर हो जाएंगे ना, और यहाँ पे रिटायर होने के लिए आपको 60 साल नहीं चाहिए, अगर हमने सबने डट करके अगर काम कर लिया ना, तो 5 साल बाद पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तो सब मिलकर के समाज सेवा ही करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कब होगा? जब ये पैसे की जो घंटी बजती रहती है ना अगले महीने वाली, ये खत्म हो जाएगी, जब आपके पास में टेंशन ही नहीं है कमाने की, तब आप बहुत कुछ, फिर आपका दिमाग खुलेगा और आप कर पाओगे लोगों की। समझ आ रही है बात? लेकिन पहले दाल रोटी के टेंशन को जिंदगी से हटाना है, या तो फिर दाल रोटी की टेंशन जिंदगी भर लेके घूमना है। समझ आ रही है? तो हमको पैटर्न को बदलना है, तो इमोशन जरूरी है। इसलिए बार बार हर जगह पे मैं बोलता हूं कि भाई साहब, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, कारण होगा, जितना बड़ा इमोशन उसके पीछे होगा, वो हार नहीं मानेगा। तो प्लीज आज अपने सबसे जो पहली लिस्ट है वो आपके सपनों की लिस्ट है, इसके साथ कंजूसी मत करिएगा कि अरे मेरी तो अभी इनकम 2000 भी नहीं हुई, तो मैं घर के बारे में कैसे सोचूं। सोच से पहले अमीर बनना पड़ेगा, तब आप वास्तविकता में अमीर बनते हो। तो प्लीज पुराने पैटर्न रोकेंगे आपको, अरे ये क्या लिख रहा है, आपके अंदर का जो दिमाग है वो हंसेगा आपके ऊपर, ये लो ये लिख रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा। मान लेते किसी यंगस्टर का सपना होगा, ये लिख रहा है कि मैं 50 लाख का घर बनाऊंगा, ले बोले अभी जो है 5,000 की इनकम नहीं हुई और लिख रहा है कि 50 लाख का घर बनाऊंगा। ये कौन बोलेगा आपसे? ये कौन बोलेगा? पुराना पैटर्न, पुराना सॉफ्टवेयर आपको रोकेगा। तो रुकना नहीं है, लिखना है। प्लीज लिखिएगा बैठ करके, क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, या जो भी आपकी चीजें हो सकती है, वो प्लीज लिखिएगा। सबसे पहली नंबर लिस्ट ये है हमारी। दूसरी जो लिस्ट है वो क्या है? अगर वो सारे सपने हमको पूरे करने हैं तो हमको टीम बनानी पड़ेगी, राइट? टीम बनाने से होगा,
अगर हम रिटेल करते हैं अच्छी बात है, रिटेल करना चाहिए, लेकिन रिटेल आपको 1000, 2000, 5000, 10, 20,000 तक तो पहुंचा देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक पाइपलाइन की, अगले 5 साल में हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करनी है जिसपे फिर आप उसके बाद काम नहीं भी करें तो इतने बड़ी आपकी टीम हो कि लाखों रुपए के लिए भी आपको रोज मेहनत नहीं करो। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने है जिन्होंने 5-7 साल के अंदर वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन बनाई है, जो बाकी किसी उद्योग या धंधे में या व्यापार में संभव नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आई है ना, कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर है ना दिमाग में आपको, कब कैसे यहाँ पे बड़ा पैसा आता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापार टर्नओवर पे चलता है। आप अकेले टर्नओवर करोगे तो 10, 20, 50,000, 1 लाख का, लेकिन आपके नीचे जब 10 लोगों की टीम होती है और आप उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हो, हेलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर है, टीम आ तो जाती है लेकिन टीम रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्यों नहीं रुकती है? अब सवाल का जवाब आपको मिला, क्यों नहीं रुकती है टीम, क्यों नहीं रुकती है? कोई कमेंट करेगा? आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, वो क्यों नहीं टिके, क्यों नहीं थमे? पुराना पैटर्न, मैंने बताया, पुराना दिमाग, भेड़ चाल में चलने की प्रवृत्ति, नया काम करने से डर है। तो हमको अपने कारण को बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मतलब स्पष्ट करना पड़ेगा, और उसको बड़े बड़े इमोशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, सामने चिपकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे होगा ये? एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी, उसको आप बोलिए ड्रीम डायरी, क्योंकि यार एक बार इंसान का जन्म मिला है ना, पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद बोला जाता है जब इंसान हम बनते हैं। तो आए किस लिए हैं? आप किस लिए आए हो? तो जरा सोच करके बैठो, आपका इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, बाबू बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, खेती करना? उद्देश्य क्या है हमारा? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रदीप भैया खेती करना उद्देश्य है? खेती तो इसलिए करते हैं दाल रोटी चलती है, पेट भरता है। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? उद्देश्य क्या है? बोला सर हम कभी बैठ के सोचते ही नहीं हमारा जीवन हुआ क्यों। बोले हम तो बस इतना सोचते हैं कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, या मेरी नौकरी कैसे लग जाए, या मेरा धंधा कैसे बढ़ जाए, या ये हो जाए, बाकी हम सोचते ही नहीं। मैं और आगे लेवल की बातें कर रहा हूं। उद्देश्य मतलब आप आए क्यों हैं दुनिया में? अच्छे काम करना जो दूसरों से अलग हो, उसी में आपको अपना दिमाग रोकेगा। लेकिन अच्छे काम करने में हमको खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। हमारे हालत घर में खुद ही खराब है, मान लेते हैं एग्जांपल, और हम मदद करना चाह रहे हैं, तो आपके घर वाले ही कोसेंगे कि ये देख लो ये चले समाज सेवा करने, हालत घर में खराब है। तो हमको करना है जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो बिल्कुल आपको करना है। हम सब लोग समाज में मिल करके बहुत कुछ करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, आपको बता दूं मैं। हम लोग सब मिलकर के एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी बनाएंगे जिसपे हम जरूरतमंद लोगों की वाकई में मदद भी कर पाएंगे। लेकिन वो मदद ऐसी होनी चाहिए कि आप भी फुलफिल हो, मतलब आपका परिवार भी ठीक ठाक हो, उनकी भी लिए भी कोई मतलब चीजें बेहतर चल रही हो फाइनेंशियल, और साथ में फिर हम मदद कर पाएंगे। और आप अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को लेकर के आते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो जो पुराने पैटर्न के चंगुल में जो उनका दिमाग फंसा हुआ है ना, उससे आप उसको आजाद कर रहे हो। और संजू मैडम आप खुद सोचिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे कितने नव युवक होंगे या हाउसवाइफ होंगी जिनके अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुराना पैटर्न, समाज, पुरानी शिक्षा पद्धति और वो सब में उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है, उनकी जंजीरों ने उनको जकड़ के रखा है। इसलिए वो घर में केवल रोटी बना रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी बनाना गलत है, बिल्कुल बनाइए, जिम्मेदारी है, हमको बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर में क्षमता है कि आप पता नहीं कितनों सैकड़ों महिलाओं का, सैकड़ों हजारों हमारे रूरल एरिया की, गांव की महिलाओं का पूरा जीवन बदल सकती हैं। जीवन बदलने की बात मैं कर रहा हूं, जीवन बदल सकती हैं। और हमारे अभी इसी जूम में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पहले 400-500 रुपए डेली में काम करती थी, 400 रुपए रोज का, 400 रुपए रोज। आज उनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 होती है। इज्जत के साथ में, बेहतर ढंग से, है ना, सिर ऊंचा करके वो आज चल पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। तो ये क्या है? मैं ये मानता हूं कि आप उनको अगर 10,000 रुपए दे दोगे तो एक बार खर्चा चलेगा उनका, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनको
सक्षम बना देते हो तो उनका पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है कि आप उनको उनके पैर, और हाँ, दिमागी जो गुलामी है ना अभी भी हमारे दिमाग के अंदर, वो जो मैंने बताया जो पैटर्न फिक्स है, उसको अगर आप तोड़ना सिखा देते हो, उनकी मदद करते हो कि उनके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। लेकिन प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हमको खुद को बहुत मजबूत होने की जरूरत हो, ठीक है कि नहीं है? और अगर आप ऐसे 100 परिवार भी बदल देते हो ना, तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को देते हो, ये व्यापार नहीं दोगे, तो क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक चीजें बिक नहीं रही होंगी मार्केट में? बिक रही है, ऑलरेडी बिक रही है। हिमालय, डाबर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां मिलकर के लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा है ना, वो चुनिंदा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, जिसके पास पहले से पैसा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी। डाबर में पैसा कौन कमाएगा? जिसकी बड़ी बड़ी दुकान होगी। आपके गांव की महिला को क्या मिलेगा डाबर से? हिमालय से गांव की महिला को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। इस धंधे से, इस व्यापार से वो महिला अपना घर चला सकती है और केवल वो 10, 20, 50 हजार की इनकम नहीं मिलती है। जो सोच यहां से बदलती है ना, वो सबसे बड़ी कमाई है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको सबको, हमारे बच्चों को इस व्यापार में आना चाहिए। क्यों? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, जो पुराने पैटर्न है ना उनको तोड़ने के लिए। जब यहाँ पे कोई सक्सेस लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा बूस्ट होता है ना कि वो दुनिया में फिर कोई भी काम कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, राइट? तो प्लीज इस बात को समझिए, ये केवल प्रोडक्ट खरीदने बेचने का या फिर लोगों को जोड़ने का या करने का धंधा नहीं है। ये बहुत अद्भुत व्यापार है जो, पता नहीं यार मैं क्या बोलूं आपको, मतलब शायद हम लोग सभी ना किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले ने बड़े चुन के हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि जिसके पाप कट जाते हैं, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसको ये व्यापार समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। जिसके द्वारा लोगों का भला होना है वही इस व्यापार में टिकेगा। जिसके द्वारा ऊपर वाले ने चुना है कि आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, वही इस व्यापार में टिक पाता है। नहीं तो आने के बाद में बहुत सारे लोग विकेट गिरा के चले जाते हैं, देखा आप लोगों ने? तो प्लीज, अगर आपको इस व्यापार में टिकना है और वो दिमाग के पुराने पैटर्न को बदलना है, तो आज बैठ करके सबसे बड़ी चीज हमको करना है, जो पहली हमारी लिस्ट है, जो हमारे ड्रीम की लिस्ट है, उसको स्पष्ट करिए। बैठ करके सोचिए क्या चाहते हो आप जिंदगी में। अगर पैसे का पंगा नहीं हो आपकी लाइफ में, तो आपका घर कैसा होगा? अभिषेक झारिया जी, बैठ करके सोचिए, अभी जिस घर में रहते हैं वो तो मजबूरी वाला। मैं पैसे को बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे के बर्बाद करने के सख्त खिलाफ हूं मैं। जहां कंजूसी की बारी आती है मैं बहुत कंजूसी करता हूं, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे चीजें करनी चाहिए, राइट? क्यों? जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना, वही दिमाग में इंपैक्ट डालता है, राइट? तो किस तरह का घर आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उसका एक पूरा बजट बनाइए कि हाँ यार, अगर इस एरिया में मैं घर बनाता हूं और इस तरीके से बना, ये मत सोचिएगा कि अरे मैं कितना बना पाऊंगा, क्योंकि व्यापार अनमोल है, जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, लेकिन जब डिसाइड करोगे, जब ठानोगे, तब कमा पाओगे। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन सी गाड़ी आपकी होगी, और अगर मान लो दान भी देना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कब करना चाहते हो, वो पूरा एक बोलते ना गुणा गणित लगा करके हमको बनाना होगा। और उसके पीछे कारण बड़े इमोशनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न को अगर तोड़ना है ना, तो इमोशन उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप हार नहीं मानोगे। अगर आपको कोई चीजें बुरी लगी होंगी, पैसों को लेकर के आपको समाज में मजाक उड़ाया गया होगा, या आपके रिश्तेदारों में कभी ऐसी स्थिति बनी होगी कि पैसों के कारण आपको झुकना पड़ा होगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी, और अगर वो आपको याद है तो उसको थोड़ा बचा के रखिएगा, उसको पाल के रखिएगा, वो गुस्से को पाल के रखिएगा कि ठीक है आज मेरे पास में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर मैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा, राइट? कभी भी आपकी बेइज्जती हुई हो या कोई ऐसी इमोशन परिवार में होता है, कई बार हमारा बच्चा कोई डिमांड करता है कि पिताजी अब मम्मी मुझे ये चीज लेकर के आनी है, और हमको पता है कि वो ठीक है, अच्छी डिमांड कर रहा है, लेकिन पैसे ना हो पाने के कारण हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। होता है या नहीं होता? इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, हम इच्छाओं को दबा देते हैं। हो सकता है माता पिता ने कोई चीज की डिमांड करी या कभी बोला हो, अब तो बेचारों ने बोलना भी बंद कर दिया, कभी बोला हो, है ना, और हम अभी तक वो
शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म होगा कि अगले आपको 2 साल 3 साल में क्या करना, लाइफ टाइम की पूरी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि हम आए नौकरी करके चले जाएं, हम आए और खेती करके बस भागें जानवरों की तरह इधर उधर और बस पेट भर के अपना परिवार के किसी तरह चले जाएं, बस इसलिए हम लोग नहीं आए हुए। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम दुनिया के अंदर में, ठीक है कि नहीं। जब सब लोग हम लोग रिटायर हो जाएंगे ना, और यहाँ पे रिटायर होने के लिए आपको 60 साल नहीं चाहिए, अगर हमने सबने डट करके अगर काम कर लिया ना तो 5 साल बाद पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तो सब मिलकर के समाज सेवा ही करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब ये पैसे की जो घंटी बजती रहती है ना अगले महीने वाली, ये खत्म हो जाएगी। जब आपके पास में टेंशन ही नहीं है कमाने की, तब आप बहुत कुछ, फिर आपका दिमाग खुलेगा और आप कर पाओगे लोगों की। समझ आ रही है बात? लेकिन पहले दाल रोटी के टेंशन को जिंदगी से हटाना है, या तो फिर दाल रोटी की टेंशन जिंदगी भर लेके घूमना है। समझ आ रही है? तो हमको पैटर्न को बदलना है, तो इमोशन जरूरी है। इसलिए बार बार हर जगह पे मैं बोलता हूं कि भाई साहब, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, कारण होगा, जितना बड़ा इमोशन उसके पीछे होगा, वो हार नहीं मानेगा। तो प्लीज आज अपने सबसे जो पहली लिस्ट है वो आपके सपनों की लिस्ट है, इसके साथ कंजूसी मत करिएगा कि अरे मेरी तो अभी इनकम 2000 भी नहीं हुई तो मैं घर के बारे में कैसे सोचूं। सोच से पहले अमीर बनना पड़ेगा, तब आप वास्तविकता में अमीर बनते हो। तो प्लीज पुराने पैटर्न रोकेंगे आपको, अरे ये क्या लिख रहा है, आपके अंदर का जो दिमाग है वो हंसेगा आपके ऊपर। ये लो, ये लिख रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा, मान लेते हैं किसी यंगस्टर का सपना होगा, या ये लिख रहा है कि मैं 50 लाख का घर बनाऊंगा। ले बोले अभी जो है 5000 की इनकम नहीं हुई और लिख रहा है कि 50 लाख का घर बनाऊंगा। ये कौन बोलेगा आपसे, ये कौन बोलेगा? पुराना पैटर्न, पुराना सॉफ्टवेयर आपको रोकेगा। तो रुकना नहीं है, लिखना है। प्लीज लिखिएगा बैठ करके, क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, या जो भी आपकी चीजें हो सकती है वो प्लीज लिखिएगा। सबसे पहली नंबर लिस्ट ये है हमारी। दूसरी जो लिस्ट है वो क्या है, अगर वो सारे सपने हमको पूरे करने हैं तो हमको टीम बनानी पड़ेगी, राइट। टीम बनाने से होगा। अगर हम रिटेल करते हैं अच्छी बात है, रिटेल करना चाहिए, लेकिन रिटेल आपको 1000 2000 5000 10 20 हजार तक तो पहुंचा देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक पाइपलाइन की, अगले 5 साल में हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करनी है जिसपे फिर आप उसके बाद काम नहीं भी करें तो इतने बड़ी आपकी टीम हो कि लाखों रुपए के लिए भी आपको रोज मेहनत नहीं करना। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने 5-7 साल के अंदर वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन बनाई है, जो बाकी किसी उद्योग या धंधे में या व्यापार में संभव नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आई है ना, कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर है ना दिमाग में आपको, कब कैसे यहाँ पे बड़ा पैसा आता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापार टर्नओवर पे चलता है। आप अकेले टर्नओवर करोगे तो 10 20 50 हजार 1 लाख का, लेकिन आपके नीचे जब 10 लोगों की टीम होती है और आप उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हो, हेलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर है, टीम आ तो जाती है लेकिन टीम रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, क्यों नहीं रुकती है? आप सवाल का जवाब आपको मिला, क्यों नहीं रुकती है टीम, क्यों नहीं रुकती है? कोई कमेंट करेगा? आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, वो क्यों नहीं टिके, क्यों नहीं थमे? पुराना पैटर्न, मैंने बताया पुराना दिमाग, भेड़ चाल में चलने की प्रवृत्ति, नया काम करने से डर, डाल करके सफलता की तरफ जाना है तो हमको अपने कारण को बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मतलब स्पष्ट करना पड़ेगा, और उसको बड़े बड़े इमोशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, सामने चिपकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे होगा ये? एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी, उसको आप बोलिए ड्रीम डायरी। क्योंकि यार एक बार इंसान का जन्म मिला है ना, पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद बोला जाता है जब इंसान हम बनते हैं। तो आए किस लिए हैं? आप किस लिए आए हो? तो जरा सोच करके बैठो, आपका इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, बाबू बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, खेती करना, उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रदीप भैया खेती करना उद्देश्य है? खेती तो इसलिए करते हैं दाल रोटी चलती है, पेट भरता है। उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोला सर हम कभी बैठ के सोचते ही नहीं हमारा जीवन हुआ क्यों। बोले हम तो बस इतना सोचते हैं कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, या मेरी नौकरी कैसे लग जाए, या मेरा धंधा कैसे बढ़ जाए, या ये हो जाए, बाकी हम सोचते ही नहीं।
मैं और आगे लेवल की बातें कर रहा हूं। उद्देश्य मतलब आप आए क्यों हैं दुनिया में। अच्छे काम करना जो दूसरों से अलग हो, उसी में आपको अपना दिमाग रोकेगा। ठीक है, अच्छे काम करने में हमको खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। हमारे हालत घर में खुद ही खराब है, मान लेते हैं एग्जांपल, और हम मदद करना चाह रहे हैं, तो आपके घर वाले ही कोसेंगे कि ये देख लो, ये चले समाज सेवा करने, हालत घर में खराब। तो हमको करना है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो बिल्कुल आपको करना है। हम सब लोग समाज में मिल करके बहुत कुछ करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, आपको बता दूं मैं। हम लोग सब मिलकर के एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी बनाएंगे, जिसमें हम जरूरतमंद लोगों की वाकई में मदद भी कर पाएंगे। लेकिन वो मदद ऐसी होनी चाहिए कि आप भी फुलफिल हो, मतलब आपका परिवार भी ठीक ठाक हो, उनकी भी लिए भी कोई मतलब चीजें बेहतर चल रही हो फाइनेंशियल, और साथ में फिर हम मदद कर पाएंगे। और आप अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को लेकर के आते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो जो पुराने पैटर्न के चंगुल में जो उनका दिमाग फंसा हुआ है ना, उससे आप उसको आजाद कर रहे हो। और संजू मैडम, आप खुद सोचिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे कितने नव युवक होंगे या हाउसवाइफ होंगी जिनके अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुराना पैटर्न, समाज, पुरानी शिक्षा पद्धति और वो सब में उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है, उनकी जंजीरों ने उनको जकड़ के रखा है। इसलिए वो घर में केवल रोटी बना रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटी बनाना गलत है, बिल्कुल बनाइए, जिम्मेदारी है, हमको बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर में क्षमता है कि आप पता नहीं कितनों सैकड़ों महिलाओं का, सैकड़ों हजारों हमारे रूरल एरिया की, गांव की महिलाओं का पूरा पूरा जीवन बदल सकती हैं। जीवन बदलने की बात मैं कर रहा हूं, जीवन बदल सकती हैं। और हमारे अभी इसी जूम में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पहले 400-500 रुपए डेली में काम करती थी, 400 रुपए रोज का, 400 रुपए रोज। आज उनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 होती है, इज्जत के साथ में, बेहतर ढंग से, है ना, सिर ऊंचा करके वो आज चल पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। तो ये क्या है? मैं ये मानता हूं कि आप उनको अगर 10,000 रुपए दे दोगे तो एक बार खर्चा चलेगा उनका, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनको सक्षम बना देते हो तो उनका पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है कि आप उनको उनके पैर, और हाँ, दिमागी जो गुलामी है ना अभी भी हमारे दिमाग के अंदर, वो जो मैंने बताया जो पैटर्न फिक्स है, उसको अगर आप तोड़ना सिखा देते हो, उनकी मदद करते हो कि उनके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। लेकिन प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हमको खुद को बहुत मजबूत होने की जरूरत हो। ठीक है कि नहीं है? और अगर आप ऐसे 100 परिवार भी बदल देते हो ना, तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को देते हो, ये व्यापार नहीं दोगे, तो क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक चीजें बिक नहीं रही होंगी मार्केट में? बिक रही हैं, ऑलरेडी बिक रही हैं। हिमालय, डाबर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां मिलकर के लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा है ना, वो चुनिंदा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, जिसके पास पहले से पैसा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी। डाबर में पैसा कौन कमाएगा? जिसकी बड़ी बड़ी दुकान होगी। आपके गांव की महिला को क्या मिलेगा डाबर से? हिमालय से गांव की महिला को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। इस धंधे से, इस व्यापार से वो महिला अपना घर चला सकती है। और केवल वो 10, 20, 50 हजार की इनकम नहीं मिलती है, जो सोच यहां से बदलती है ना, वो सबसे बड़ी कमाई है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको सबको, हमारे बच्चों को इस व्यापार में आना चाहिए। क्यों? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, जो पुराने पैटर्न है ना उनको तोड़ने के लिए। जब यहाँ पे कोई सक्सेस लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा बूस्ट होता है ना कि वो दुनिया में फिर कोई भी काम कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। राइट? तो प्लीज इस बात को समझिए, ये केवल प्रोडक्ट खरीदने बेचने का या फिर लोगों को जोड़ने का या करने का धंधा नहीं है। ये बहुत अद्भुत व्यापार है, जो पता नहीं यार मैं क्या बोलूं आपको, मतलब शायद हम लोग सभी ना किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले ने बड़े चुन के हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि जिसके पाप कट जाते हैं, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसको ये व्यापार समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। जिसके द्वारा लोगों का भला होना है वही इस व्यापार में टिकेगा। जिसके द्वारा ऊपर वाले ने चुना है कि आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा, वही इस व्यापार में टिक पाता है। नहीं तो आने के बाद में बहुत सारे लोग विकेट गिरा के चले जाते हैं, देखा आप लोगों ने। तो प्लीज, अगर आपको इस व्यापार में टिकना है और वो दिमाग के पुराने पैटर्न को बदलना है, तो
आज बैठ करके सबसे बड़ी चीज हमको करना है, जो पहली हमारी लिस्ट है, जो हमारे ड्रीम की लिस्ट है, उसको स्पष्ट करिए। बैठ करके सोचिए क्या चाहते हो आप जिंदगी में। अगर पैसे का पंगा नहीं हो आपकी लाइफ में तो आपका घर कैसा होगा। अभिषेक झारिया जी बैठ करके सोचिए, अभी जिस घर में रहते हैं वो तो मजबूरी वाला। मैं पैसे को बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे के बर्बाद करने के सख्त खिलाफ हूं मैं। जहां कंजूसी की बारी आती है मैं बहुत कंजूसी करता हूं, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे चीजें करनी चाहिए, राइट। क्यों? जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना, वही दिमाग में इंपैक्ट डालता है, राइट। तो किस तरह का घर आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उसका एक पूरा बजट बनाइए कि हाँ यार, अगर इस एरिया में मैं घर बनाता हूं और इस तरीके से बना। ये मत सोचिएगा कि अरे मैं कितना बना पाऊंगा, क्योंकि व्यापार अनमोल है, जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, लेकिन जब डिसाइड करोगे, जब ठानोगे, तब कमा पाओगे। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन सी गाड़ी आपकी होगी, और अगर मान लो दान भी देना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कब करना चाहते हो, वो पूरा एक बोलते ना गुणा गणित लगा करके हमको बनाना होगा। और उसके पीछे कारण बड़े इमोशनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न को अगर तोड़ना है ना, तो इमोशन उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप हार नहीं मानोगे। अगर आपको कोई चीजें बुरी लगी होंगी, पैसों को लेकर के आपको समाज में मजाक उड़ाया गया होगा, या आपके रिश्तेदारों में कभी ऐसी स्थिति बनी होगी कि पैसों के कारण आपको झुकना पड़ा होगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी, और अगर वो आपको याद है तो उसको थोड़ा बचा के रखिएगा, उसको पाल के रखिएगा, वो गुस्से को पाल के रखिएगा कि ठीक है आज मेरे पास में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर मैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा, भाई। कभी भी आपकी बेइज्जती हुई हो या कोई ऐसी इमोशन परिवार में होता है, कई बार हमारा बच्चा कोई डिमांड करता है कि पिताजी अब मम्मी मुझे ये चीज लेकर के आनी है, और हमको पता है कि वो ठीक है, अच्छी डिमांड कर रहा है, लेकिन पैसे ना हो पाने के कारण हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। होता है या नहीं होता? इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, हम इच्छाओं को दबा देते। हो सकता है माता पिता ने कोई चीज की डिमांड करी या कभी बोला हो, अब तो बेचारा ने बोलना भी बंद कर दिया, कभी बोला हो, है ना, और हम अभी तक वो चीजें पूरी नहीं कर पाए। कई भी छोटी बड़ी चीजें भी हो सकती हो। तो प्लीज ऐसे सारे छोटे बड़े ड्रीम्स की लिस्ट बनाइएगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो आप अगले 6 महीने में पूरा करने वाले। छोटी चीजें हो सकती है, 10,000 रुपए की कोई चीज होगी, हो सकता है कोई छोटा आसपास घूमने का आपका मन हो, माता पिता को या बच्चे को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आप बैठ करके सोचेंगे ना, तो ऐसी सैकड़ों चीजें निकलेंगी जो आप अपने लिए, परिवार के लिए कर सकते हो। तो प्लीज उनकी लिस्ट बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, लॉन्ग टर्म होगा कि अगले आपको 2 साल 3 साल में क्या करना, लाइफ टाइम की पूरी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि हम आए नौकरी करके चले जाएं, हम आए और खेती करके बस भागें जानवरों की तरह इधर उधर और बस पेट भर के अपना परिवार के किसी तरह चले जाएं, बस इसलिए हम लोग नहीं आए हुए। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम दुनिया के अंदर में, ठीक है कि नहीं। जब सब लोग हम लोग रिटायर हो जाएंगे ना, और यहाँ पे रिटायर होने के लिए आपको 60 साल नहीं चाहिए, अगर हमने सबने डट करके अगर काम कर लिया ना, तो 5 साल बाद पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तो सब मिलकर के समाज सेवा ही करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब ये पैसे की जो घंटी बजती रहती है ना अगले महीने वाली, ये खत्म हो जाएगी। जब आपके पास में टेंशन ही नहीं है कमाने की, तब आप बहुत कुछ, फिर आपका दिमाग खुलेगा और आप कर पाओगे लोगों की। समझ आ रही है बात? लेकिन पहले दाल रोटी के टेंशन को जिंदगी से हटाना है, या तो फिर दाल रोटी की टेंशन जिंदगी भर लेके घूमना है। समझ आ रही है? तो हमको पैटर्न को बदलना है, तो इमोशन जरूरी है। इसलिए बार बार हर जगह पे मैं बोलता हूं कि भाई साहब, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, कारण होगा, जितना बड़ा इमोशन उसके पीछे होगा, वो हार नहीं मानेगा। तो प्लीज आज अपने सबसे जो पहली लिस्ट है वो आपके सपनों की लिस्ट है, इसके साथ कंजूसी मत करिएगा कि अरे मेरी तो अभी इनकम 2000 भी नहीं हुई, तो मैं घर के बारे में कैसे सोचूं। सोच से पहले अमीर बनना पड़ेगा, तब आप वास्तविकता में अमीर बनते हो। तो प्लीज पुराने पैटर्न रोकेंगे आपको, अरे ये क्या लिख रहा है, आपके अंदर का जो दिमाग है वो हंसेगा आपके ऊपर। ये लो, ये लिख रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा, मान लेते हैं किसी यंगस्टर का सपना होगा, या ये लिख रहा है कि मैं 50 लाख का घर बनाऊंगा। ले बोले अभी जो है 5,000 की इनकम नहीं हुई है और लिख रहा है कि 50 लाख का घर बनाऊंगा। ये कौन बोलेगा आपसे? ये कौन बोलेगा? पुराना पैटर्न, पुराना सॉफ्टवेयर आपको रोकेगा। तो रुकना नहीं है,
कितना पैसा खर्च होगा, या जो भी आपकी चीजें हो सकती है वो प्लीज लिखिएगा। सबसे पहली नंबर लिस्ट ये है हमारी। दूसरी जो लिस्ट है वो क्या है, अगर वो सारे सपने हमको पूरे करने हैं तो हमको टीम बनानी पड़ेगी, राइट। टीम बनाने से होगा। अगर हम रिटेल करते हैं अच्छी बात है, रिटेल करना चाहिए, लेकिन रिटेल आपको 1000, 2000, 5000, 10, 20,000 तक तो पहुंचा देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक पाइपलाइन की। अगले 5 साल में हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करनी है जिसपे फिर आप उसके बाद काम नहीं भी करें तो इतने बड़ी आपकी टीम हो कि लाखों रुपए के लिए भी आपको रोज मेहनत नहीं करो। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने 5-7 साल के अंदर वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन बनाई है, जो बाकी किसी उद्योग या धंधे में या व्यापार में संभव नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आई है ना, कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर है ना दिमाग में आपको, कब कैसे यहाँ पे बड़ा पैसा आता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापार टर्नओवर पे चलता है। आप अकेले टर्नओवर करोगे तो 10, 20, 50,000, 1 लाख का, लेकिन आपके नीचे जब 10 लोगों की टीम होती है और आप उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हो, हेलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर है, टीम आ तो जाती है लेकिन टीम रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, क्यों नहीं रुकती है? आप सवाल का जवाब आपको मिला, क्यों नहीं रुकती है टीम, क्यों नहीं रुकती है? कोई कमेंट करेगा? आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, वो क्यों नहीं टिके, क्यों नहीं थमे? पुराना पैटर्न, मैंने बताया, पुराना दिमाग, डेढ़ चाल में चलने की प्रवृत्ति, नया काम करने से डर, के लिए उनके घर वाले ही उनके टांग पकड़ के खींच लेते हैं। वही उनको समझाते थे, बेटा ज्यादा उड़ो मत, जमीन पर रहो, नहीं तो ऊपर से गिरोगे तो बड़ी चोट लगेगी। और समाज ही उनको समझा करके बिठा देता कि बैठ, तू घर में आराम से मोबाइल देख या फिर एक बढ़िया से नौकरी की तैयारी कर ले। कहने का मतलब क्या होता है भाई, अगर ड्रीम नहीं क्लियर है तो सबसे जरूरी क्या है, जब आप टीम को ला रहे हैं तो उनका वेलकम पार्टी या बेसिक ट्रेनिंग करना जरूरी है। और आपको खुशखबरी बता दूं मैं, इस पूरे समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार हम एक टूल डेवलप कर रहे हैं जिससे आप सारे के सारे लोग मास्टर ट्रेनर बन पाएंगे। मास्टर ट्रेनर का मतलब क्या है, जहां आप खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से शुरू होगी। फिर कहने का मतलब आप अपनी ड्रीम को एक बहुत बेहतर ढंग से ट्रेंड कर पाओगे, उसका एक फिक्स फॉर्मेट स्लाइड के रूप में भी और एक बुकलेट के रूप में भी हम लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप कैसे आपको ट्रेनिंग देना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और आप जब ट्रेंड हो जाओगे तो आप अपनी टीम को बेसिक लेवल पे खुद ही ट्रेन कर पाओगे। प्रॉपर उसका एक मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। जो मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग बोली थी, आपको याद होगा, मैंने ये बोला था कि अभी 6 हफ्ते बाद हम लोग एक 7 दिन की ट्रेनिंग करने वाली है। सुना था आप लोगों ने? सिलेक्टेड 50 लोगों की करेंगे, लेकिन वो जो 50 लोग होंगे वो मास्टर ट्रेनर बनकर के निकलेंगे। मतलब उनकी टीम फिर बहुत तेज गति से भागेगी, क्योंकि उनकी टीम में डेट रेशियो कम हो जाएगा और वो एक बड़े लीडर के रूप में उभर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने टीम को लाया और टीम को टिका लिया तो फिर आप इस धंधे में अगले 6 महीने के अंदर में कमाल कर दोगे, आप समझ लो, राइट। तो उसके लिए जरूरी है हमको सीखना, लेकिन जब तक वो भी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको लोगों को समझा करके टिकाना है, ट्रेनिंग में लेकर के आना, ताकि वो इस व्यापार को समझ पाए और उनके दिमाग के खेल को भी वो समझ पाए, राइट। उसके लिए जरूरी क्या है, टीम बनाने के लिए, दूसरी लिस्ट काम करेगी। एक तो आपकी ड्रीम की, मैंने 3 लिस्टों के बारे में बोला है। पहली लिस्ट आपके ड्रीम की लिस्ट, इतने विस्तार से मैंने समझाया क्यों लोग फेल होते हैं, कैसे दिमाग हमारे साथ में खेल करता है। दूसरी महत्वपूर्ण लिस्ट है आपके गेस्ट की या प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, क्योंकि ये व्यापार लोगों से चलता है। दुनिया का हर व्यापार लोगों से चलता है, क्योंकि कंज्यूमर कौन होगा, लोग होंगे, ग्राहक कौन होगा, लोग होंगे। तो यहां पर भी हम टीम किसकी बनाएंगे, गाय भैंस बकरी की नहीं बनाएंगे, लोगों की बनाएंगे ना। तो हमको लिस्ट में नाम लिखना है, किनका, जिन लोगों को आप जानते हैं। अब इसमें भी आपका पुराना दिमाग आपको रोड़े डालेगा, अरे ये तो नहीं आएगा, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो तोप है, ये तो पटाखा है, ये तो बैंक मैनेजर है, ये तो डॉक्टर है, ये तो ये है। ये आपको कौन समझाएगा, पुराना दिमाग आप, जो सबसे ज्यादा समझदार है, हाँ, हमारा पुराना दिमाग। तो समझाएगा कि भैया इसके पास जाओगे तो ये ना बोल देगा, तो हम डर के मारे उसका नाम लिखते ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो भैया लिखिए, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेगा ना तो ना सुनने के लिए तैयार रहना है। लेकिन अगर हाँ बोल दिया तो, मान लेते हैं आप किसी बैंक मैनेजर को प्लान बता रहे हो एग्जांपल, या किसी कोई सरकारी टीचर को आप बता रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो 60,000 रुपए की तनख्वाह पाता है, ये क्या काम करेगा। मान लेते हैं आ गया और उसने पूरे शिक्षा विभाग को ला लिया तो क्या होगा, बड़ा काम हो जाएगा।
नौकरी सबकी कमी हो सकती है, लोगों की कमी नहीं है। क्यों? आपके घरों में जब शादियां होती है, जब समाज में प्रोग्राम होते हैं, तो ढेर सारे लोग आते हैं हमारे संपर्क में। ये माना जाता है कि जब हमारी उम्र 18 साल 20-22 साल की हो जाती है, तब तक हमारी जान पहचान कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों से हो जाती है। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, टीचर, है ना, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारा दूध वाला से लेकर के जितने लोग हैं जो दो पैरों पे चलते हैं, इन सबको इस व्यापार की या फिर इन प्रोडक्ट की जरूरत है। तो प्लीज आंखें खोलिए, डर को पीछे रखिए और लिस्ट बनाइए। पहले अपने क्षेत्र के 50 किलोमीटर के लोगों की और फिर पूरे भारत के लोगों की। दो लिस्ट रहेंगी अलग अलग। पहले अपने 50-100 किलोमीटर के लोगों की लिस्ट अलग रहेगी, और जो पूरे भारत में, हो सकता है आपका कोई भोपाल में पहचान का रिश्तेदार, हो सकता है कोई आपका मान लेते हैं कि सिवनी में पहचान का होगा या फिर और कहीं होगा। सबकी लिस्ट बनाइए, लेकिन प्लीज इस लिस्ट को 500 का पूरा करना है। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? पुराना दिमाग रोकेगा, लेकिन ये एक बोलते ना, ये जो 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट मैंने बताई आपके ड्रीम की लिस्ट, दूसरी ये प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, और एक काम और करना, एक आदत और डालनी। एक तो आदत मैंने बोली कि एक व्यक्ति को हम रोजाना प्लान दिखाएंगे, एक आदत, अच्छी आदत। दूसरा, हम एक व्यक्ति को लिस्ट में रोज शामिल करेंगे। बस इतनी आदत डाली। ये 2 आदत अगर आपने डाल ली ना, मैं गारंटी लिख करके स्टाम्प पेपर में आपको देने के लिए तैयार हूं। अभी जब मैं ट्रेनिंग मांगूंगा, तो जिसको अगर डाउट होगा इस पे, तो स्टाम्प पेपर लेकर के आ जाना, मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं। अगर ये 2 काम, हर दिन एक नए नाम को लिस्ट में शामिल करना। कहां से मिलेगा? रोड में घूमते हुए मिल जाएगा। जहां भी आप जाते हैं, लोग ही लोग हैं। आप कुछ खरीदने जाते हैं तो लोग मिलते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो लोग मिलते हैं, आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, बच्चे के, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अनजान लोगों की लिस्ट कितनी बड़ी है? 125 करोड़ जो 2 पैरों पे चल रहे हैं भारत के अंदर। तो अनजान लोगों की भी लिस्ट आपको बनानी है, हाय हेलो कर करके, नमस्ते करके, अलग अलग क्षेत्रों में भी आप, ठीक है कि नहीं, या फेसबुक के थ्रू, जैसे भी आप चाहते हैं, नए नए लोगों को आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि हर रोज मैं सोच करके, बात करके, कैसे भी करके एक नया नाम और उसका नंबर अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा या करूंगी। एक आदत ये। दूसरा, एक प्लान कम से कम, एक प्रेजेंटेशन कम से कम। अगर कोई नहीं मिलता है, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं घर के अंदर, होता है ना, कहीं बोले यार घर में कोई प्रोग्राम है, अब तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, तो भी नियम या सिद्धांत का मतलब क्या है? घर पे अपने हस्बैंड को बिठा लीजिए, भैया बैठिए, नियम है हमारा, उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते। घर में हस्बैंड को बिठा लिए, बोलिए चलिए मेरा वो एक प्लान आज का छूट रहा है, क्योंकि घर में आज कार्यक्रम है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप बैठिए सुनिए। समझ में आ रही है बात? नियम सिद्धांत का मतलब होता है टूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके घर में शादी है, बैठ के हस्बैंड को आधे घंटे प्लान दिखा लीजिए, लेकिन नियम है, मतलब नियम है, एक व्यक्ति को रोज प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब देनी है, मतलब देनी है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? क्यों ये क्यों करना है? क्योंकि हमको इसको एक सिद्धांत बनाना है और 90 डेज तक इसको हमको पूरा करना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 90 दिन तक ये काम हम करेंगे। एक नया नाम शामिल करेंगे, एक प्रेजेंटेशन रोज करेंगे। हाँ, लेकिन ये मत करिएगा बोले एक काम करते हैं, रोज अपने हस्बैंड को ही प्लान दिखा लेते हैं। मैंने वो तब बोला है जब आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में प्रोग्राम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, नहीं तो रोज नए व्यक्ति को प्लान दिखाना है। क्लियर? इस पे ध्यान रखिएगा। आपका पुराना दिमाग बहुत रोड़े डालेगा, बहुत रोकेगा आपको। लेकिन जितने मेरे सीनियर लीडर भी सुन रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आपने या अपनी टीम से आपने ये चीजें करवा ली, तो आप सफलता का इतना बड़ा पैमाना तय करेंगे ना, सफलता का इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे ना, जो शायद अभी हमारे पूरे टीम में, मैं बल्कि बोलूंगा कि वी फैमिली में भी लोगों ने हासिल नहीं किया होगा, वो तहलका होगा सफलता। मैं इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक। लेकिन जरूरत क्या है? प्रतिबद्धता होकर के, प्रतिज्ञा लेकर के वो काम। हमको बड़े बड़े काम की बात ही नहीं कर रहा हूं कि तुम 1 लाख का टर्नओवर ले आओ, 5 करोड़, ना ना ना, 2 छोटे काम। क्या? ड्रीम की लिस्ट बराबर होनी चाहिए। रोज एक नए व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देना है, प्रॉपर फॉलोअप करना है उसका, और एक नया नाम डेली शामिल करना है। ये बताइए बहुत भारी और बहुत कठिन काम है क्या? हाँ या ना? लेकिन इसमें कठिनाई क्या है? एक दिन नहीं करना है, 90 दिन तक करना है। और याद रखिएगा, ये पुराना पैटर्न हमारा है, हमको उसको बदलना है, उसको तोड़ना है, तो ये इसलिए
90 दिन का होमवर्क है, राइट। और याद रखिएगा, जो ये काम भले आज वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो ये काम अगले 90 दिन मतलब 3 महीना होता है ना, मैं बीच में एक स्टॉप लगा रहा हूं, कहां तक, जो अगले 6 हफ्ते मतलब 90 दिन के बीच में आएगा ना, मतलब 45 दिन तक जो ये काम रेगुलर करेगा, मुझे अगर प्रॉपर रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी तो भले आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मुझे नहीं मतलब है कि आप एसटीसी हैं कि नहीं, डीटीसी हैं कि नहीं, मैं जो 7 दिन का ट्रेनिंग करने वाला हूं, जो मास्टर ट्रेनर वाला सर्टिफिकेट वाला जो ट्रेनिंग होने वाला है, उसका पार्ट आप बन जाएंगे, जो भी करेगा। क्लियर? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप आज जुड़े हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 90 दिन तक अगर आपने ये होमवर्क किया, प्रॉपर डायरी मेंटेन करके, रोज नया नाम शामिल लिस्ट में एक, और एक प्रेजेंटेशन रोज नए व्यक्ति को लेना, अगर आपने ये किया तो मैं आपको उस ट्रेनिंग में शामिल करूंगा, और वो ट्रेनिंग जो ले लेगा ना, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, आप ये समझ लीजिएगा, गारंटी है ये, राइट। तो इतना काम हमको करके रखना है। तीसरी लिस्ट है, पहली लिस्ट हो गई हमारे ड्रीम की लिस्ट, दूसरी हो गई प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जो मैंने बताया कि आपको जितनी बड़ी बनानी है और रोज एक नाम शामिल करना है। तीसरी जो लिस्ट है वो है हमारी टीम की लिस्ट। कई बार हम गड़बड़ क्या करते हैं, टीम में लोगों को लाते हैं और भूल जाते हैं, लाते हैं लोगों को, कई बार मैं देखता हूं उनको पता ही नहीं रहता कि मेरी टीम में कौन कौन शामिल है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, सोचो क्यों। अरे वो टीम जो आपकी है, जिनको आपने 500 का प्रोडक्ट दिया था या फॉर्म भराया था जिनका, भाई साहब वो एक ऐसा बीज है, आप मुझे बताइए कि एक आम के पेड़ में कितने आम है, ये आप देख सकते हो ना, गिन सकते हो कितने आएंगे। तो वो एक ऐसा बीज है जो इतना बड़ा वृक्ष बनेगा कि उसके अंदर कितने आम निकलेंगे आपको पता नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर, हम उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर सोच लेते हैं ना, और ये सबसे बड़ी गलती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर वो एक बीज है जिसको आपने अगर ढंग से सही रोपण कर दिया, उसको खाद पानी सही दे दिया ना, तो वो एक इतना बड़ा वृक्ष बनेगा, वो हजारों लोगों की टीम बिल्ड कर सकता है। तो उसको प्लीज ख्याल रखिए, प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे किस एरिया में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर वाइज, उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, उनके ड्रीम्स अगर पॉसिबल हो तो एक पन्ना पूरा बना लीजिए, उनके खास चीजें उसमें नोट करिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों की तरह अगर हम उनको सही डायरेक्शन दे देंगे तो बहुत बड़ा गेम होगा। तो प्लीज आपका ये काम आपके अकेले से नहीं चलेगा, ये टीम वर्क है, इसलिए टीम का बहुत ख्याल रखिए। तो 3 लिस्टों के बारे में मैंने बताया। सबसे पहली चीज क्या, हमारे सपनों की लिस्ट बनाएंगे आज, हाँ या ना, आज से ही डिसाइड होगा कि वो 90 दिन तक हम क्या क्या करने वाले हैं। आज से ही डिसाइड होगा कि हमारा पुराना ब्रेन जो भेड़ चाल में हमको चलाता है, जो मजबूरी हमको बना दिया है कि हम एक ऐसी जीवन जी रहे हैं जो भेड़ चाल वाला है, जो इच्छाएं हैं वो हमारी दबी की दबी रह जाएंगी पूरी जिंदगी भर। अगर आप उसको हराना चाहते हो, पुराने ब्रेन को, अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना चाहते हो, तो 90 दिन तक हमको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, वो हमारा ड्रीम हमको क्लियर करना है, बैठ करके रोज नहीं क्लियर, आज क्लियर करिए, लेकिन उसको लिख करके चिपका लीजिएगा। आपको लिखना है, और वो जो चीजें जो आप 6 महीने में पूरी करने वाले हो, 1 साल में पूरी करने वाले हो, उसको डेट के साथ में कि मैं इस तारीख को, ये नहीं कि 6 महीने में, 6 महीने का मतलब नहीं है, क्लियर करना जरूरी है, इस तारीख को मैं ये काम करूंगा या करूंगी अपने परिवार के लिए या खुद के लिए, उसको लिख करके चिपकाना है आपको। और जब आप ये काम करने जाओगे तो फिर वापस से वही होगा, पुराना दिमाग आपको रोकेगा, क्या मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, या मेरी वाइफ क्या कहेंगी, ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या नौटंकी हो गई है। और कहां चिपकाना जानते हैं आप, जहां आप कंघी करते हैं, आईना होगा घर पे, आईना होगा ना, जहां पे आप कंघी करने के लिए जाते होगे, उसके ऊपरी हिस्से में चिपका दीजिएगा, ताकि कंघी करने में थोड़ा तकलीफ हो। क्यों, पुराने पैटर्न को तोड़ना है ना, तो उसके लिए कुछ टोटके हैं। टोटके समझते हो ना आप लोग, टोटके सिद्धांत है कुछ, क्या, कहां लगाना है, जहां कंघी करते हो, ताकि जब आप कंघी करने जाओगे थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा नीचे झुक के कंघी करनी पड़ेगी, और वो वापस से आपको ड्रीम याद आएगा कि बॉस, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं जिंदगी भर खाना बना के खिला दूं, या फिर मैं ऐसे ही आकर के जिंदगी बिता दूं, मुझे वाकई में जिंदगी में कुछ करना है, और ये मेरे शॉर्ट टर्म ड्रीम है, जिनको मुझे किसी भी हद तक पूरा करने के लिए जाना है, और मुझे 90 दिन का ये होमवर्क है, एक नाम लिस्ट में ऐड करना है, एक प्रेजेंटेशन रोज करना है, ये मुझे पूरा करना। और अगर ये मैंने किया तो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे, और मैं ये जो रेस चल रही है दाल रोटी की, इससे मुक्त होकर के अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ वाकई में कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, राइट। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये समझिएगा।
पहले आपको लिखने में ही आपका पुराना दिमाग रोकेगा या नहीं रोकेगा, क्या लगता है? कृपाल सर लिखेंगे, चिपकाएंगे? आज आपको अभी यहाँ पे 93 लोग हैं मुझे मिला करके, ठीक है कि नहीं है? आज से मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे उस 7 दिन की ट्रेनिंग में किसको शामिल करना है। वो लीडर से लेकर के नीचे तक मैं देख रहा हूं। अगर कोई लीडर, भले वो एसटीसी हो, आरटीसी होने वाला हो, अगर कोई लीडर भी इसको पूरा नहीं करेगा तो मैं उसको भी शामिल नहीं करूंगा। मैं आपको क्लियर यहां पे बोल रहा हूं, अगर एसटीसी भी इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेगा तो मैं नहीं उसको शामिल करूंगा। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं 90 दिन के गेम की। तो सबको ड्रीम लिख करके चिपकाना है, उसका फोटो क्लिक करके अपने एक्टिव अपलाइन को भेजना है। एक्टिव जो डीटीसी है भेजना है, डीटीसी जो है मुझे भेजेंगे डायरेक्ट कि सर ये मेरी टीम के लोग हैं, इन्होंने ये लिख करके चिपकाया है। बहुत सारे क्राइटेरिया है जिससे मैं सिलेक्ट करूंगा 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्टेड 50 लोगों को। सबका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो भीड़ वाली ट्रेनिंग नहीं होगी कि सब आ जाए उसमें। कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है उन 50 लोगों के लिए, जिसमें से ये चीज जो मैंने आपको आज बताई है कि 90 दिन वाला प्लान में मैं शामिल कर रहा हूं। आप अपना ड्रीम क्लियर कर लीजिए, लिस्ट बिल्ड कर लीजिए और रोज केवल एक होमवर्क, एक नया नाम शामिल करना है, एक प्रेजेंटेशन। कितना टर्नओवर करोगे मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं छोटा होमवर्क दे रहा हूं कि आपको रोज ये काम करना है। और यकीन मानिएगा ये सफलता का पूरा विज्ञान है। सफलता तुक्के में नहीं मिलती। हमको लगता है ना कई बार कि यार ये तो तुक्के में सफल हो गया, भूल है हमारी। सफलता के भी कुछ फिक्स प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप पालन करोगे। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, वैसे सफलता भी है, पूरा मैथमेटिक्स है। अगर आप उन सिद्धांतों को पालन करोगे तो 100% सफल होगे, और अगर सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो 100% सफल नहीं होगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तुक्का नहीं है, प्रॉपर विज्ञान है सफलता। अगर उसके सिद्धांतों को अपनाएंगे तो 100% हमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं अपनाएंगे तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये आप अगले 90 दिनों में देखोगे अपनी आंखों से, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातें आपको समझ में आई होगी। प्लीज अपने आप से ईमानदार रहिएगा। आज अपने ड्रीम का जो लिस्ट है वो लिख करके चिपकाइएगा, उसका फोटो अपने डीटीसी या एसटीसी प्लान को भेजिएगा। पॉइंट नंबर 1, 3-4 दिन के अंदर बैठ करके वो 500 लोगों की लिस्ट कंप्लीट करिए। पॉइंट नंबर 2, और 2 होमवर्क पर डे, मतलब एक नया नाम ऐड करना और एक नए व्यक्ति को, टूटा फूटा आधा अधूरा जैसा बने। मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत अच्छा प्लान बताओ कि वो आ जाए, हमको नहीं लाना है किसी को, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन देते हुए फोटो क्लिक करके भेजना है अपने अपलाइन कि मैंने आज एक नया प्रेजेंटेशन किया। आया नहीं आया हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक नए व्यक्ति के सामने झिझक को खत्म करना है। मैंने उनको बताया, दैट्स इट। मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि आपका टर्नओवर कितना आया, कि आपने क्या अचीव किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरत है पैटर्न को बदलने की, आदत को बदलने की, क्लियर? और सफलता की आदत डालने की। कर सकते हैं इतना? अगर आप ये कर सकते हैं तो सफलता के अधिकारी हैं। अगर आप इसमें अगले 2 दिन 3 दिन सबसे कठिन रहने वाले हैं, अगर 2-3 दिन ये काम कर लिया आगे तो आगे आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन अगला 3 से 7 दिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने पुराने ब्रेन को थोड़ा दबा करके जो नई आदतें हैं, नए पैटर्न जो मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको डालने हैं। अगला 7 दिन ज्यादा कष्टदायक होगा ये पैटर्न डालने के लिए, लेकिन अगर ये 7 दिन कर ले गए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार मैं भी कर सकता हूं, 100% अब 90 दिन में पूरा करूं, राइट? और 45 दिन के अंदर में वो 7 दिन का सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और वो चुनिंदा लोग को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग मिलने वाली है, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी बातों को इतना सीरियसली सुनने के लिए। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि जो मैंने ये 90 दिन का प्लान बनाया हुआ है, जो भी व्यक्ति इसको सीरियसली बिना दिमाग लगाए, जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण बताया था ना वो रेत पे चलने वाला, अगर आपने एज इट इज उसको फॉलो किया तो मेरी गारंटी है 90 दिन के अंदर आपका जीवन, आप वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले हो, पूरी तरह से बदल जाओगे। और वो जो बदलाव होंगे ना, केवल एमआई बिजनेस में सफलता नहीं दिलाएंगे आपको, जिंदगी के हर क्षेत्र के अंदर, आपके परिवार में और या दुनिया में कहीं भी आप ना बहुत बड़े परिवर्तन कर पाओगे। बहुत पॉजिटिव और एक बेहतर जिंदगी की तरफ अपने आप और अपने परिवार को लेकर के जाओगे। ओके?